Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, sir. तो स्टार्ट करें फिर। Yes, sir. यस सर। लास्ट लेक्चर का रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? पहले नंबर से। हमने दो टाइप के नंबर्स देखे थे, राइट। पहला था रियल नंबर्स और दूसरा Unreal. अनरियल, मतलब इमेजिनरी ना, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर का हमने सिंबल देखा था, क्या था? डबल आर। यहाँ पर डबल आर इन द सेंस आर के ऊपर डबल लाइन होगा। और इमेजिनरी का सिंबल क्या था? स्मॉल है, करेक्ट। फिर हमने यस सर। रियल नंबर में 5 नंबर देखे थे। इमेजिनरी तो भी हमने पढ़ना नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे वो। रियल नंबर में हमने 5 टाइप देखे थे। कौन से थे? फर्स्ट था नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का सिंबल क्या था? एन। डबल, मतलब यहाँ पर इसमें भी डबल लाइन थी, एन। डंडी, हाँ। और नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। वेरी गुड, 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। फिर हमने देखा था होल नंबर्स। होल नंबर का सिंबल क्या था? W नहीं था होल नंबर का सिंबल, N था। N यूनियन 0, है ना। ये क्यों लिखते हैं हम लोग N यूनियन 0? जब हम ये ये जीरो से स्टार्ट होता है। वेरी गुड। और इसमें ये सब ना हमारे सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, मतलब क्या? कलेक्शन। सेट मतलब कलेक्शन ऑफ नंबर्स। एलिमेंट्स होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स क्या है? नंबर्स है ना, हम नंबर्स को कलेक्ट कर रहे हैं। किसमें? सेट में। तो इसलिए नेचुरल नंबर सेट होगा, नेचुरल नंबर सेट का सिंबल ये होगा। फिर होल नंबर सेट होगा, होल नंबर सेट का सिंबल ये होता है। तो Yes, जब हम sir. सेट की बात करते हैं ना, तो सेट में प्लस साइन यूज नहीं करते जल्दी। या ऐसा बोल सकते हो +0 लिख सकते थे, बट ये 0 जो है ना, उसके बदले में यूनियन लिख दूंगा ना तो बेटर होगा। यूनियन का मतलब क्या होता है? पढ़ा है यूनियन का मतलब स्कूल में? ए यूनियन बी, ऐसा कुछ किया होगा। ए यूनियन बी समथिंग कुछ किया होगा स्कूल में। तो आपको ना एक एक्स्ट्रा डायग्राम बताते हैं कि एक डायग्राम होता है। लेट्स सी मेरा सेट ए है और ना मेरा सेट बी ये है, ठीक है। अब ए और बी के बीच में ये एलिमेंट्स कॉमन है ना, देखो ए और बी के बीच में सब कुछ कॉमन Yes, है। sir. ये पार्ट ए में भी आ रहा है, ये पार्ट बी में भी आ रहा है। Yes, तो sir. जो दोनों में भी आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन Yes. याद आया? जो दोनों Yes, में sir. भी आता है यस ना, सर। इंटरसेक्शन बी। और यूनियन का मतलब क्या होता है ना, कोई भी डबल चीजें होंगी ना जो दो दो तीन तीन बार आती है, उसको एलिमिनेट करना है और उसको सिंगल टाइम लिखना है। एलिमिनेट या तो इग्नोर बोल सकते हो, इग्नोर करके सिंगल टाइम लिखना है। तो डबल एलिमेंट्स या जो सेम रिपीट हो रहा है वो एलिमेंट्स को सिंगल टाइम लिखना है। Yes, sir. तो क्या होगा? जैसे मान लो कि मेरे पास नंबर्स है 1 2 3। यहाँ पर बीच में मान लो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी में ना मेरे पास 4 और 5 है। 4 5 दोनों में भी आ रहा है, ठीक है। 6 है, 7 है, 8 है। तो अगर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बोलता हूं मैं, तो ए यूनियन बी में देखो क्या क्या मिल रहा है मुझे। ए यूनियन बी ना, अच्छा यहाँ पर मैं और एक 8 भी डाल देता हूँ, ए में 8 भी आ रहा है।
तो A यूनियन B में क्या क्या मिलेगा मुझे बताओ। 1 आ रहा है, 1 एक ही बार है, 2 भी है मेरे पास, 3 भी है, 4 5 दोनों में भी आ रहा है, तो मैं दो बार लिखूंगा, A के लिए 4 और B के लिए 4 की 1 टाइम ही लिखूं मैं। 1 टाइम। 1 टाइम। A देखो 4 A में भी आएगा, B में भी आएगा ना, तो मैं एक ही बार लिखूंगा, 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। तो Yes, 4 sir. 5 भी दोनों में आ रहा है क्योंकि इंटरसेक्शन पे है, तो इसको भी मैं एक बार लिख लेता हूँ। अब ध्यान से देखोगे तो 6 भी है, 7 भी है, बट 8 भी दोनों में है, तो मैं एक काम करूँ 8 को भी एक बार ले लूँ। यस सर। हाँ, तो ये होता है यूनियन का मतलब होता है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर सेट यूनियन जीरो मतलब क्या, नेचुरल नंबर सेट में क्या क्या आता है, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। यूनियन जीरो, जीरो भी एक सेट होगा, ये सेट में एक जीरो है नंबर, इसमें सेट में जो एलिमेंट है वो जीरो है। तो यूनियन का मतलब क्या होगा, इन दोनों में कुछ सेम है क्या नेचुरल नंबर सेट में, और जीरो में कुछ कोई चीज सेम है, कोई नंबर सेम है क्या। देखो ध्यान से, ये जीरो वाला सेट में सिर्फ जीरो ही है और कोई नंबर नहीं है, और Yes, नेचुरल sir. नंबर सेट में 1 से लेके सारे नंबर है, तो ये दोनों में कुछ सेम सेम नंबर आ रहा है मतलब नो सर। नहीं ना, तो इसका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा, तो सिंपली ना इसके पीछे जीरो लिख देने का। अब इसके पीछे जब जीरो लगाओगे तो मुझे होल नंबर सेट मिल रहा है। Yes, sir. हाँ तो सिंपल, तो इसलिए हम लोग उसको यूनियन लिखते हैं। अब याद रहेगा यूनियन कैसे लिखना है, फिर डब्ल्यू ने लिखना है, ठीक है। Sir. हाँ, इसके बाद कौन सा टाइप किया था अमोल, कौन सा टाइप के नंबर्स थे इसके बाद। Integers. वेरी गुड, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, Number line जैसा रहता है. नंबर लाइन जैसा होता है, बट कौन से नंबर्स होंगे उसमें। पॉजिटिव नंबर्स हो गए, नेगेटिव नंबर्स हो गए और बीच में जीरो. ओके वेरी गुड। तो इंटीजर्स, इंटीजर्स का सिंबल याद है अमोल, नहीं सर. जेड ना, इंटीजर्स, Z Z. Yes. ठीक है। तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर जो होंगे तो डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब मुझे बताना ये कि नेचुरल नंबर सेट में 1 और 2 के बीच में भी कोई नंबर आएगा क्या, क्या लगता है जय, 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आएगा। पॉइंट डेसिमल वाले नंबर। हाँ, पॉइंट वाले नंबर्स आएंगे नेचुरल नंबर सेट में 1 और 2 के बीच में। नो सर. अमोल ने बोला है नो, जय क्या लगता है। आएंगे शायद। नेचुरल नंबर सेट में नहीं आएगा ना, क्योंकि 1 2 3 4 हम ऐसा डिफाइन करते हैं नंबर्स को, तो हमने ये अज्यूम ही किया कि इन दोनों के बीच में कोई नंबर्स नहीं होंगे, हमने इसलिए तो 1 2 3 4 लिखा है ना। नहीं तो Yes, अगर sir. ऐसा होता तो हम ऐसा लिख लेते 1, फिर ना ये कॉमा नहीं लिखते, मालूम है, एक इंटरवल का एक सिंबल होता है, ये आप आगे पढ़ोगे जब 11th का प्रॉपर स्टडी शुरू होगा मैथ्स का, तो एक इंटरवल होता है, इसको हम इंटरवल बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट्स है ना इसको इंटरवल बोलते हैं। इसका मतलब पता है क्या होता है, 1 से लेके 2 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे ना, ये सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे, सारे 1 और 2 के अलावा, ठीक है, 1 2 को काउंट नहीं कर रहा मैं। 1 से लेके 2 के बीच में जितने भी डेसिमल वाले नंबर होंगे, मतलब फ्रैक्शंस हो गया ना, डेसिमल मतलब फ्रैक्शन नंबर्स, तो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। बट जब मैं 1 2 बोलता हूँ ना, सिर्फ 1 2, इसका मतलब होता है कि 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होगा। अब समझा जाए डिफरेंस। यस सर। तो होल नंबर के बीच में कोई गैप होगा फिर 1 और 2 के बीच में या 2 3 के बीच में। नो सर। वेरी गुड। इंटीजर्स में, नो सर. नो सर। वेरी गुड, ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या देखा था, रैशनल नंबर्स। रैशनल मतलब लॉजिकल, ठीक है, कुछ लॉजिक है ये नंबर्स के पीछे, तो इसको हम क्यू लिखते हैं, क्यू में डबल लाइन होगा, ठीक है, ऐसा डबल लाइन क्यू। और इसको हमने कैसा डिफाइन किया था, नंबर्स, Which are in fraction. वेरी गुड, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस, एज फ्रैक्शंस। अब ये क्यू लिखा क्यों ना, ये क्यू का सिंबल क्यों आया ना यहाँ पर, या रीजन क्या है क्यू के सिंबल के पीछे, वो मैं बताऊंगा क्यू लिखा किस लिए यहाँ पर। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 3/2, ये भी एक रैशनल नंबर है। 7/8, ये भी एक रैशनल नंबर है। 3/7, ये भी एक रैशनल नंबर है। 6/2, आप बोलोगे 6/2 तो सर यहाँ पर 6/2 तो 3 होता है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है, 3 आएगा तो चलेगा ना मुझे, बट इसको मैं 3 को मैं 6/2 तो लिख सकता हूँ ना। 3 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 12/4 लिख सकता हूँ मैं 3 को। Yes, sir. यस सर।
मैं और क्या लिख सकता हूँ, 48 अपॉन क्या होगा 16, 16 3 जा 48, तो 48 अपॉन 16, तो ये सब लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। यस सर। तो जितने भी नंबर्स होंगे जो डेसिमल्स में एक्सप्रेस कर सकते हो या फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस कर सकते हो, डेसिमल्स नहीं फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो आपके रैशनल नंबर्स होंगे। अब इसमें और एक पॉइंट था, या तो दे आर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है जय? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर रिपीट होता है। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप हो जाएंगे। जैसे अगर मैंने लिखा 1.25, तो डेसिमल के बाद नंबर आगे नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा यहीं पर। वो रेकरिंग होता है ना, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स मतलब रेकरिंग, जो आप बोल रहे हो ना रिपीट हो रहा है, तो रेकरिंग होता है उसका मतलब। यस सर। यस सर। टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1.75 हो गया, 1.67 हो गया, जो नंबर्स के डेसिमल डिजिट्स आगे नहीं बढ़ते वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं, वो टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, कभी स्टॉप रिपीट भी नहीं नहीं होंगे। होते और खत्म ही नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, रिपीट नहीं होते, वो नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब सिर्फ खत्म नहीं होंगे डेसिमल डिजिट्स, बट रेकरिंग। ये रेकरिंग होंगे, मतलब क्या, कुछ पैटर्न होगा इसमें, जैसे 1.6666 डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट कुछ पैटर्न है, ठीक है। याद है इसको कैसा लिखते थे स्कूल में, याद है? अगर 6 रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर एक बार डाल देते थे। 1.6 और उसके ऊपर। वेरी गुड, 1.6 के ऊपर बार। ये रेकरिंग है अमूल। 1.725 725 725, यस सर। क्या रिपीट हो रहा है? 725। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.725 और बार उसके ऊपर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। सर ये बार को क्या बोलते हैं? रेकरिंग के लिए सिंबल होता है वो, बार को कुछ बोलोगे नहीं आप, वो खाली रेकरिंग दिखाने के लिए सिंबल होगा। यस सर। 1.6 बार ऊपर लिखा मतलब 666 रिपीट होगा उसमें, यस सर। ठीक है। तो नॉन डोमिनेटिंग लेकिन रेकरिंग होंगे। फिर इसके बाद हमने एक टाइप देखा था, अच्छा रैशनल नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो 0 1 2 इन सब के बीच में रैशनल नंबर्स होंगे, बट ये नंबर लाइन पे सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। इरैशनल भी होंगे, तो ये अभी हम नहीं देखेंगे, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखा था इरैशनल। इरैशनल मतलब रैशनल का पूरा ऑपोजिट, लॉजिक ही नहीं बनता है इस नंबर का, इलॉजिकल नंबर्स। तो क्यू और ऊपर एक डैश होता है, ये याद है ना, क्यू डैश बोला था मैंने। तो ये कौन से नंबर्स होते हैं, नंबर्स दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस। ऑपोजिट ना, ऊपर कैन था तो इधर कांट कर दो, सिंपल, ठीक है। कांट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस। तो ये टर्मिनेटिंग तो होंगे ही नहीं, क्योंकि टर्मिनेटिंग के लिए ना फ्रैक्शन होना बहुत जरूरी होता है। टर्मिनेटिंग के लिए फ्रैक्शन आना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी दो नंबर को जब डिवाइड करोगे, लेट से 7/2 करता हूं मैं, कितना आएगा 3.5। इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, 3.5 आता है। तो डिवीजन के बाद ही टर्मिनेटिंग डिजिट्स मिलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए केस होता है, नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा डेसिमल, तो उसके लिए दो ऑप्शंस होंगे, या तो फ्रैक्शन से आया होगा या तो बिना फ्रैक्शंस के, फिर वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो टर्मिनेटिंग तो होगा ही नहीं अपना ऑब्जर्वेशन, तो क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो दीज यस आर सर। नॉन टर्मिनेटिंग, बट रेकरिंग होंगे क्या? नो सर। नो सर। वेरी गुड, बट नॉट रेकरिंग, ठीक है, नॉट रेकरिंग, ठीक है। मतलब क्या कि ऐसा होगा तो 1.73146782 डॉट डॉट डॉट, कुछ पैटर्न भी नहीं है, खत्म भी नहीं हो रहा है ना। यस सर। यस। तो ये नंबर का प्रॉब्लम पता है क्या है, ये पैटर्न में, पैटर्न से क्यों ये नॉन टर्मिनेटिंग मिलता है, रेकरिंग मिलता है। जैसे अगर मैंने 2/3 किया, 2/3 करोगे ना, तो यहाँ पर 3 1 जा 3 0 जा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 छोटा है 3 से, फिर यहाँ पर 20 हो जाएगा। 3 6 जा 18, 20 माइनस 18 2 फिर से मिला, फिर से 0 लगाओगे 3 6 जा 18, फिर से 0 लगाओगे 3 6 जा 18, फिर से 0 लगाओगे 3 6 जा 18। तो ये जो रेकरिंग होता है ना पैटर्न, वो डिनोमिनेटर के होने की वजह से ही रेकरिंग पैटर्न मिलता है, समझ रहा है। सर। यस सर। अगर ये डिनोमिनेटर ही नहीं होगा ना, तो ये रेकरिंग पैटर्न आएगा ही नहीं। तो अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, अगर रेकरिंग पैटर्न ही नहीं है मेरे डेसिमल्स में, तो मतलब डिनोमिनेटर ही नहीं है। डिनोमिनेटर नहीं मतलब मेरा कोई फ्रैक्शन ही नहीं है ना, अगर फ्रैक्शन ही नहीं है तो ये नंबर आया कैसे। यस सर। तो सोचने वाली बात है ना कि अगर ये कोई फ्रैक्शन से मिला ही नहीं मुझे नंबर, तो कैसे मिला ये मुझे नंबर। इसलिए इसको इररेशनल बोलते हैं, कि उसका आपको मालूम ही नहीं वो नंबर कैसे मिला आपको।
या ऐसा बोल सकते हो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बहुत इलॉजिकल है, कुछ अलग ही हिसाब है इन नंबर्स का, तो इसलिए इररेशनल नंबर्स होता है। ठीक है, यस सर। यस सर। इररेशनल नंबर्स का एग्जांपल लिखा था हमने, अमल याद है कोई एग्जांपल? √2। √2, वेरी गुड। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 देखोगे तो 1.41 डॉट 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 समथिंग होता है। अच्छा, इररेशनल नंबर्स के लिए सबसे सिंपल लॉजिक एग्जांपल देना ना, कोई भी रूट नंबर ले लो, ऐसा नंबर लो जो सॉल्व नहीं होता। 3। 3 ले सकते हो, 1.73। रूट के अंदर माइनस। रूट के अंदर माइनस नहीं ले सकते, इसका रीजन याद है? रूट के अंदर माइनस क्यों नहीं ले सकते, मुझे बताओ। सर रूट प्लस होता है सॉल्व होने के बाद। रूट प्लस होता है सॉल्व होने के बाद, नहीं, सॉल्व करने के बाद तो प्लस माइनस आंसर आ सकता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो प्लस माइनस 2 दोनों भी मिलता है। कोई भी नंबर का स्क्वायर प्लस में ही होता है इसलिए। वेरी गुड। तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तो भी मुझे 4 आता है, क्योंकि -2 इंटू -2 4 होता है। अगर मैं 2 का भी स्क्वायर करूं तो भी मुझे 4 ही मिलता है आंसर। यस सर। तो अगर मैं -1 पॉइंट, सॉरी -1 पॉइंट नहीं लेता, 1 पॉइंट -16 का स्क्वायर लेते हैं, -16 का स्क्वायर करूँ तो मुझे 256 मिलेगा, और अगर मैं 16 का स्क्वायर करूँ तो भी 256 मिलेगा। तो इससे मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि मेरे पास जितने भी नंबर्स है, कोई भी नंबर, रैशनल हो, इरैशनल हो, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल, इसका मतलब क्या कि मैं कोई भी रियल नंबर को, रियल नंबर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सारे नंबर्स रियल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं ना, ये सारे नंबर्स को मिला के ही तो रियल नंबर मिलता यस है। सर। यस सर। तो अगर मैं कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करूँ तो मुझे हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है ना। यस सर। तो मैं कोई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढूंगा कैसे? फिर प्रॉब्लम ये है, अगर सबका आंसर पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव का आंसर क्या होगा, समझ रहा है? कि यस सबका सर। आंसर पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव का आंसर क्या होगा वो समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए नंबर कभी सॉल्व नहीं होता। और इसके लिए आपको स्कूल में एक टर्म दिया था, द रूट्स, दिस इज नॉन रियल, या नॉट रियल भी बोल सकते हैं, नॉन रियल नंबर। नॉन रियल इसलिए क्योंकि इसका आंसर ना आपको रियल नंबर में मिलेगा ही नहीं, उसके लिए हमें इमेजिनरी नंबर्स का यूज होगा। ठीक है, बट ये आपको अभी है नहीं, हम आगे जब करेंगे चैप्टर तब आपको पता चलेगा, जब 11th का सिलेबस स्टार्ट करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर है आपको, उसमें होगा। ठीक यस है, सर। तो कोई भी स्क्वायर रूट के नंबर को ले सकते हो, और एक सिंपल है, और एक एग्जांपल है, पाए, पाए ले सकता हूँ मैं। पाए कहाँ पर देखा है? यस सर्कल में। सर। यस सर। क्या होता है सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल के फॉर्मूला में? व्हाट इज सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला? 22/7। सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यस सर। 2πr² शायद। 2πr, आर स्क्वायर होगा तो वो तो 2 डायमेंशन हो जाएगा, ये तो आप एरिया नहीं निकाल रहे ना, सर्कम्फरेंस निकाल रहे। लेंथ हमेशा 1 डायमेंशन होता है, डायमेंशंस मतलब सेंटीमीटर लोगे तो सेंट, आर है तो सिर्फ सेंटीमीटर आएगा, आर स्क्वायर ले लिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर कब यस से सर। लेंथ का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर होता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर होता है? सेंटीमीटर। और सर्कम्फरेंस क्या है? लेंथ है कि एरिया है? लेंथ। लेंथ है ना, तो इसलिए आर स्क्वायर नहीं होगा। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आता है। ठीक है, तो पाई देखा होगा, पाई की वैल्यू क्या पड़ी है स्कूल में? दो वैल्यूज है, एक अमोल बताएगा और एक जय। एक वैल्यू क्या है 3.14। और दूसरी 22.7। 22/7। और ये मैं, सिंपल सी बात है, ये दोनों भी वैल्यूज रॉन्ग है। रॉन्ग नहीं बोल सकते, रॉन्ग मतलब ये पूरी एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है। अब आप सोचोगे कि सर ये पाई तो 22/7 होता है, अभी आप बोल रहे हो कि पाई तो इर्रेशनल होता है। अगर पाई इर्रेशनल है तो 22/7 तो होना ही नहीं चाहिए पाई की वैल्यू, समझ रहा है? अगर मैंने बोल रहा हूँ मैं यस कि सर। पाई इर्रेशनल नंबर है तो 22/7 कैसे लिख सकता हूँ मैं? क्योंकि मैंने इर्रेशनल के लिए एक टर्म लिखा है, नंबर्स दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस। तो अगर पाई इर्रेशनल तो 22/7 इसकी वैल्यू होगी क्या? नो सर। नहीं। तो ये जो 22/7 पढ़ते हो ना, ये स्कूल में एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, आपको खाली सॉल्व करने के लिए, मतलब अगर आप पाई की ओरिजिनल वैल्यू ले लोगे तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा आपका कैलकुलेशन, तो इजी करने के लिए हम 22/7 लेते हैं। बट पाई की एक्चुअल वैल्यू ये होती नहीं है। सिमिलरली 3.14 भी नहीं होता पाई का एक्चुअल वैल्यू। 3.14 से स्टार्ट होता है पाई का वैल्यू, बट इसके आगे भी होता है 3.1415 समथिंग डॉट डॉट डॉट। तो 3.14 भी नहीं होता, 22/7 भी नहीं होता। 3.14 के आगे भी डिजिट्स होते हैं पाई के लिए। ठीक है, तो 22/7 पाई की वैल्यू होती नहीं है, खाली कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप सॉल्व करते हो, तो कंफ्यूज मत होना उसमें। एक्सेट्रा और नंबर्स हम देखेंगे आगे, एक ई करके भी होगा बट वो अभी आपको है नहीं।
जब होगा तब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ हमने किया था। अब एक सिंपल सा एक टर्म बोलूं मैं, क्या मुझे सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स में मिलेंगे? यस सर। नो सर। नो सर, नो सर। क्या लगता है, अमूल ने आंसर चेंज कर दिया यस जाएगा? सर, यस सर, मिलेगा। अभी अमूल का भी यस हो जाएगा आंसर। हाँ अमूल। हाँ हाँ सर, हाँ सर। यस सर। हाँ देखो, नेचुरल नंबर अगर ढूंढोगे ना, नेचुरल नंबर को मैंने क्या बोला है, 1 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 के बाद। तो होल नंबर को मैंने क्या बोला है, 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर्स ना। तो फर्क क्या यस पड़ता है, सर। 1 से तो सारे नंबर्स मिलेंगे होल नंबर सेट में। यस सर। 17 ढूंढोगे 17 भी होगा, 18 ढूंढोगे 18 भी होगा। बस इसमें एक 0 एक्स्ट्रा है, तो ये बड़ा है ना, होल नंबर सेट बड़ा है कि नेचुरल नंबर सेट बड़ा है? होल नंबर सर। होल नंबर बड़ा है। वेरी गुड, होल नंबर सेट बड़ा है। अब सारे होल नंबर्स मुझे इंटीजर्स में मिलेंगे, यस सर। यस सर। क्योंकि 0 के बाद सारा होल नंबर सेट तो है। तो इसमें अलग क्या है फिर, इंटीजर्स में और होल नंबर्स में डिफरेंस क्या है फिर? नेगेटिव नंबर्स है सर। इंटीजर्स में वेरी नेगेटिव। गुड, इंटीजर्स। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी है ना, तो इसलिए यहाँ पर और बड़ा सेट कौन सा होगा, इंटीजर्स की होल नंबर्स? इंटीजर्स। इंटीजर्स। वेरी गुड, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स से बड़ा रैशनल नंबर सेट होगा। यस यस सर। सर। अब बताओ फर्क क्या है दोनों में फिर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर में? रैशनल नंबर में भी नेगेटिव होता है, रैशनल पॉजिटिव होता नंबर है, में जीरो होता है। डेसिमल नंबर्स भी है। वेरी गुड, रैशनल नंबर्स में 1 और 2 के बीच में भी स्पेस होगा, उसमें भी नंबर्स होंगे। 2 3 के बीच में भी नंबर्स होंगे, 0 1 के बीच में भी नंबर्स होंगे, 0 से लेके -1 के भी बीच में होंगे। तो ये जो गैप है ना, इसमें सब में नंबर्स होंगे। कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि अलग अलग डेसिमल्स आएंगे। सिंपल सा एक इनफाइनाइट होने के पीछे रीजन दूं। यस सर। ये मेरा 0 है, ये मेरा नंबर नंबर लाइन है, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये छोटा सा टुकड़ा ना मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, ये रेड पार्ट इसको मैं मार्क करता हूँ। इसको ना मैं यहाँ पर साइड में ड्रॉ करता हूँ। स्कूल में एक टर्म पढ़ा है, एक सेगमेंट बनाने के लिए, सेगमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ इज मेड फ्रॉम नहीं, कलेक्शन ऑफ इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। जब बहुत सारे पॉइंट्स को साथ में, छोटे 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 पॉइंट्स को जब साथ में जोड़ दोगे, तो एक सेगमेंट मिलेगा ना। ये सब पॉइंट जब साथ में आ जाएंगे चिपक चिपक के एक दूसरे से, तो यहाँ पर एक पूरा लाइन सेगमेंट मिलेगा ना आपको। यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं 1 और 2 के बीच में फिर कितना जगह होगा? इनफाइनाइट जगह होगा, क्योंकि इसमें तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी नंबर ऑफ डॉट्स होंगे ना। यस सर। तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स भी होंगे, और इसलिए उसके बीच में अलग नंबर्स भी होंगे। तो रैशनल नंबर सेट इंटीजर से बड़ा है कि छोटा है? रैशनल नंबर बड़ा है। सेट बड़ा है। हाँ, अब मुझे बताओ रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या होगा? कौन बड़ा है कि छोटा है, कि कुछ अलग ही है इनका रिलेशन दोनों का? सोचो थोड़ा सा, रैशनल और इरेशनल में ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो ऑपोजिट का मतलब क्या होता है पता है, ये दोनों एक दूसरे के एकदम अलग है। जो रैशनल नंबर में आएगा वो इरेशनल में नहीं आएगा, जो इरेशनल में आएगा वो रैशनल में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दोनों ना अलग है एकदम। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो फ्रैक्शंस नहीं होते, जिसको फ्रैक्शंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो एक अलग ही कैटेगरी के नंबर्स होंगे ये, ठीक है। नंबर है, ये रियल नंबर ही है, बट अलग टाइप के नंबर्स है। और रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर्स है, बट ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स है, ठीक है। तो ये दोनों ऑपोजिट है, ये इसमें से कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं है, दोनों ऑपोजिट नंबर्स है, ठीक है। तो इसमें कुछ कम रिलेशन नहीं है, दोनों बड़े छोटे हैं। अब मुझे बताओ कि नेचुरल नंबर सेट से बड़ा होल नंबर है, होल नंबर से बड़ा इंटीजर्स है, इंटीजर से बड़ा रैशनल है। तो सबसे बड़ा सेट रैशनल नंबर है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, रैशनल नंबर सेट अगर मेरे पास है, तो मेरे पास इंटीजर्स भी है, होल नंबर्स भी है, नेचुरल नंबर भी है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। यस यस सर। सर। क्योंकि मेरे रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। तो अगर मुझे रियल नंबर का सेट चाहिए, सेट, हाँ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रैशनल रैशनल नंबर्स, हाँ, NOS लिख रहा हूँ मैं, रैशनल नंबर्स मतलब Q प्लस रैशनल नंबर्स हो गए। रैशनल नंबर्स मतलब नेचुरल, होल, इंटीजर्स, डेसिमल सब आ गए। बचा क्या फिर, कौन से रियल नंबर्स बचे? इरेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स, वेरी गुड। तो इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, और इसको मैं क्या लिखता हूँ, Q डैश। तो रियल यस नंबर सर। अगर चाहिए तो रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स मिला के आपको पूरा का पूरा रियल नंबर का सेट मिलता है। आप समझाइए। यस सर। यस सर। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, ऐसा समझ में नहीं आ रहा शायद लिखते लिखते, अच्छे से विजुअलाइज करते हैं इसको, ठीक है। मैथ्स अगर विजुअलाइज नहीं करोगे तो फिर फायदा नहीं है मैथ्स पढ़ने का।
तो ये क्या है मेरा, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा 0 है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नंबर लाइन। नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, नंबरों का ना घर होता है, ये नंबर्स का, सारे नंबर्स का घर होता है। इस पे आपको वर्ल्ड में जितने नंबर्स है सारे नंबर्स मिल जाएंगे इस पे, सब नंबर्स। तो ये नंबर लाइन ना नंबर लोगों का घर होता है, उनकी कॉलोनी है नंबर्स की, सबका अपना अपना अलग 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 एड्रेस है। एड्रेस मतलब वो कोऑर्डिनेट्स होता है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस सर। इसमें मैंने 2 एक्सिस क्यों नहीं बनाया, फिर 2 एक्सिस क्यों नहीं बनाया, एक से क्या हो गया, क्योंकि ये सिर्फ मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, और नंबर्स मतलब सिर्फ एक पॉइंट, नंबर्स की बात कर रहा हूँ मतलब सिर्फ एक लाइन पे मुझे एडजस्ट करना है ना। जब मैं यस सर। देखो जब भी मैं अगर एक लाइन बनाऊंगा ना, लाइन मेरा 2 डायमेंशंस में होगा, 2 डायमेंशंस मतलब 2 एक्सिस पे होगा, ठीक है, 2 एक्सिस sir. लगेंगे। एक पॉइंट को अगर डिनोट करना है तो ठीक है, आपको अगर नंबर लाइन पे सिंपल सा एक नंबर ही बताना है ना, उसके लिए उसका 2 एक्सिस की जरूरत नहीं है हमें। देखो तो मेरा 0 यहाँ पर है, ये मेरा अगर मैं 1 से इस तरफ जाऊंगा तो नेचुरल नंबर है ना। यस अगर सर। मैं 0 से इस तरफ जाऊंगा तो होल नंबर्स है, n यूनियन 0। यस सर। अगर मैं ये पूरे नंबर लाइन पे बीच बीच के गैप को अवॉइड कर दूं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स है, नीचे ड्रॉ करता हूँ मैं, ये इंटीजर्स है। अगर मैं बीच बीच के गैप को भी कंसिडर करूँ तो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स है। तो इरैशनल नंबर्स किधर है फिर, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1.41 डॉट डॉट डॉट, किधर आएगा ये, किसके बीच में आएगा, कौन से 2 नंबर्स के बीच में आएगा, रैश, ये जो नंबर है ना इसको रियल नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है, रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन या एक्सिस भी बोल सकते हो। तो इसमें रियल नंबर में सब आता है ना, रियल नंबर में रैशनल नंबर्स आते हैं, यस सर। यस सर। इरैशनल नंबर्स आते हैं। यस सर। इरैशनल नंबर्स भी होंगे ना यहाँ पर, कहीं पर ही तो होंगे, कहाँ पर होगा फिर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ढूंढना है मुझे, कहाँ पर, 1.41, तो किधर होगा, कौन से 2 नंबर्स के बीच में होगा, 1 और 2 के। वेरी गुड, 1 और 2 के बीच में होंगे। तो 1 और 2 के बीच में ड्रॉ करते हैं 1.41, अप्रोक्सीमेटली ट्राई करते हैं लिखने का, 1.41, तो समथिंग बीच में से थोड़ा सा इस तरफ, हल्का सा और लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। यस सर। स्क्वायर रूट ऑफ 3 ढूंढना है, 1.73 डॉट 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 समथिंग कुछ होता है, कहाँ पर होगा, 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में, थोड़ा सा यहाँ पर कहीं पर होगा आई गेस। यस सर। पाई ढूंढना है, पाई क्या होता है, 3.14 डॉट डॉट डॉट, किधर होगा, 3 से 3 4। और 4। वेरी गुड, 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है। यस सर। तो समझा भी सारे नंबर्स कहाँ पर लोकेटेड होंगे, यस यहाँ पर सर। होता है नंबर लाइन पर, ठीक है। ठीक है, आगे करें, फिर आगे हमने क्या किया था, ऑपरेशंस पढ़ रहे थे नंबर्स के, ऑपरेशंस, ऑपरेशन मतलब क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन के लिए एक मैंने टर्म दिया था, एडिशन मत याद रखो, सेम साइन याद रखो, सेम साइन मतलब ऐड, और सब्ट्रैक्शन मतलब ऑपोजिट या Opposite डिफरेंट sign. साइन, ऑपोजिट या डिफरेंट भी बोल सकते हो, ऑपोजिट ही होंगे क्योंकि 2 ही तो साइन है इसमें, ऑपोजिट डिफरेंट का कुछ मतलब नहीं। तो अगर -7 -6 है तो ऐड कर लो, 7 + 6 13, और साइन जो है वो दे दो -13, 6 + 8 है तो 6 + 8 है तो 14 हो जाएगा, 14. ऐड ही तो करना है। अब अगर ऐसा लिखा तो माइनस प्लस ले लेते हैं, +9, जय क्या होगा आंसर, -16। -16, कैसे किया, -7 माइनस प्लस माइनस माइनस एंड देन -16, ठीक है। अमोल ये वाला बताओ, यहाँ पर प्लस लेते हैं 8, अच्छा प्लस साइन नहीं लिखोगे तो भी चलता है, ठीक है, प्लस नहीं लिखा मतलब प्लस ही होता है उसका मतलब, माइनस ऑफ माइनस, चलो और थोड़ा हार्ड करते हैं अमूल के लिए, अमूल चलेगा ना हार्ड, Yes sir. तो -2 करो सॉल्व, -10. वेरी गुड, -10, तो कैसे किया अमोल ने, -8 माइनस ऑफ प्लस माइनस 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 प्लस, ये 2 हो गया, फिर ये 2 को वापस से प्लस माइनस 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 -8, ये हो जाएगा -8 -2 एंड -10, ठीक है। Yes sir.
सब्ट्रैक्शन में खाली एक मिस्टेक होता है, बच्चे ये तो कर लेंगे, एडिशन बहुत इजी हो जाता है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फटाफट, 7 - 13 लिख के दिया, सर 6 माइनस साइन कौन देगा। इसमें क्या था, गिव द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन दे दो। तो यहाँ Yes, पर बड़ा क्या है, 13 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 13. तो माइनस 6 आ जाएगा। अगर मैंने लिखा 6 - 4, ये तो बहुत इजी है, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन 2 Plus +2 ना, हाँ साइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अमोल ये वाला बोलो, -8 माइनस ऑफ -7 -1 वेरी गुड। कैसे सॉल्व किया अमोल ने, -8 + 7 7 = 8 - 7 1। धीरे धीरे करना है, 8 - 7 करो 1 आता है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -1। अभी जय आप ये वाला बोलो, 7 माइनस ब्रैकेट बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, 7 - 4 थोड़ा सा बड़ा है, दो चीजें एक साथ है इसमें, इसके अलावा ओके ठीक है, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, इसको +4 ले लो। बोलो ब्रैकेट के अंदर का पहले बोलो क्या होगा, 7 माइनस -2 bracket के -2, क्योंकि 6 -6 + 4 -2, फिर ये 7 + 2 बन जाएगा, कितना आया 9. 9, ठीक है। यस सर हाँ तो ये दोनों क्लियर हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन। यस सर हाँ आगे करते हैं। अब इसके आगे देखना है हमें मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किया है सबने स्कूल में, यस सर क्या किया मल्टीप्लिकेशन में, टेबल्स, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 3 8 जा 24, ऐसे ही कुछ किया है ना। यस सर तो 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8। किसने किसने पूरा टेबल को रट्टा मारा है, सर सबने किया है ना ये। यस सर और सबने ये भी सुना होगा बेटा, 2 से लेके 20 तक टेबल्स तो याद होने ही चाहिए, Yes sir. कैसे भी यस सर करके याद करो, मीनिंग से फर्क नहीं पड़ता हमें, बट टेबल्स याद होने चाहिए। ये तो सबने सुना होगा स्कूल में, ट्यूशन में, किसी ना किसी यस ने तो बोला ही होगा ये, है ना। यस सर ठीक है, लेकिन कभी सोचा है मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, कि खाली याद किया है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या लगता है, कुछ सोचा है कभी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है एक्चुअली में। बहुत सिंपल है ना, 2 2 जा ना, तो अगर कुछ भी ले लेते हैं सिंपल, 2 5 जा लेते हैं चलो, तो 2 5 जा का मीनिंग क्या होगा, 2 5 जा तो Plus का +2 +2 +2 +2। ये जो 5 है ना, इसका मतलब पता है क्या होता है, 2 को खाली 5 बार ऐड करना है। यस सर 2 ऐसा लिखते हैं हम लोग, 2 5 आर, 5 जार नहीं होता, जार नहीं होता ये, 5 और आर होता है, ठीक है। सबका प्रोनाउंसिएशन जार होगा ना, तो आर होता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 2 5 मतलब क्या होता है, अगर आपने 2 को 5 बार लिया तो कितना होगा, उसका ऐड ही तो करना है, तो 10 हो गया। 10 ये तो Yes. आपको आता है, एडिशन तो आपको आता है। 2 × 7 किया तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 14, ठीक है। तो इसमें आंसर पे ज्यादा ध्यान मत दो, आंसर से हमें फर्क नहीं पड़ता, बट देखो कि ये आता कैसे, मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या कोई नया कंसेप्ट है क्या मल्टीप्लिकेशन, ये No पहले sir. से एडिशन ही तो है ये, और क्या है, खाली अलग तरीके से लिखा है मैंने एडिशन को, Yes sir. है कि नहीं। Yes sir. तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एडिशन मतलब, मल्टीप्लिकेशन मतलब ग्लोरीफाइड एडिंग, या एडिशन, ग्लोरीफाइड एडिशन। ग्लोरीफाइड का मतलब पता है क्या है, वो है तो एडिशन ही, बस उसको थोड़ा अलग तरीके से, जैसे कि जय ने नॉर्मल कपड़े पहने घर के, ठीक है। अब जय ना मस्त तैयार हो गया एकदम, मस्त पार्टी वेयर एकदम अच्छे से तैयार हो गया है, उससे क्या फर्क पड़ता है, जय अच्छा तो दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत हैंडसम लग रहा है, बट वो है तो जय ही है ना वो, यस दिखने में उसका लुक चेंज हो गया ना, बट है कौन, वो इंसान तो जय है ना उसके पीछे। तो सेम यही होता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है ना, यस कुछ सर अलग कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बस एडिशन ही है, उसको खाली अलग तरीके से प्रेजेंट किया है।
यस सर। है ना, ये एडिशन ही तो है, 2 + 2 + 2 + 2, ये तो 10 ही होता है, तो उसको 2 फाइजा लिख दिया बस, अलग से एक सिंबल भी दे दिया उसको। ये प्लस ऐसा था, इसको घुमा के ऐसा कर दिया, और क्या किया, यस सर। है ना। तो डिवीजन क्या होगा फिर, मल्टीप्लिकेशन कभी देखा था इस तरह से, कभी किया है मल्टीप्लिकेशन के बारे में, सोचा इस तरह से कभी, ऐसा भी होता है मल्टीप्लिकेशन। मुझे बताओ फिर ये क्या होगा, 5 2 जा 2 5 जा 5 2 जा सेम होता है ना, 10 ही होता है ना दोनों का वैल्यू। यस सर। तो 5 2 जा क्या होगा, 5 + 5 10। तो जो बाद में नंबर होता है उतने टाइम नंबर को खाली ऐड करना है। समझा यहाँ तक, यस सर। अमोल समझा, यस सर। पक्का ना। यस ओके, अब डिवीजन देखे, डिवीजन अगर मल्टीप्लिकेशन ग्लोरीफाइड एडिशन है तो डिवीजन क्या होना चाहिए, ग्लोरीफाइड व्हाट, सब माइनस। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन माइनस नहीं अमोल, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यस सर। लेकिन अब इसमें एक खाली एक हल्का सा एक ट्विस्ट होता है, ट्विस्ट नहीं बोल सकते बट एक हल्का सा एक कंडीशन होता है। अगर मैंने 8/2 बोला, तो मतलब पता है क्या है, 8 - 2 किया मैंने, मुझे आया 6। फिर से मैंने जो आंसर आया ना उसमें से और एक बार 2 माइनस किया, मुझे मिला 4। 4 में से और एक बार 2 माइनस किया, मुझे मिला 2। 2 में से ना और एक बार 2 माइनस किया, क्या मिला, 0। कितनी बार मुझे 2 को माइनस करना पड़ा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। कितना होता है 8/2 फिर, 4। 4 होता है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं डिवीजन का मतलब क्या है, एक तरह से सब्ट्रैक्शन ही है, बट कब तक सब्ट्रैक्ट करते रहोगे, जब तक क्या नहीं मिल जाता, जीरो। 0 नहीं मिल जाता। जय, माइक माइक से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, चेक कर लेना एक बार। बोलो, माइक ऑन करके बोलो, बट अगर आसपास कुछ आवाज की वजह से आ रहा है तो कहीं और बैठ जाओ। ठीक है, तो कब तक सब्ट्रैक्ट करोगे, जब तक कि 0 नहीं आएगा ना। यस सर। तो 12/4 क्या होगा, 12 - 4 किया, मुझे आया 8। 8 8 - 4 किया, मुझे आया 4। 4 4 माइनस फिर से 4 किया, मुझे आया 0। कितनी बार मैंने माइनस किया, 1 टाइम, 2 टाइम। 12/4 क्या होता है, 3। 3 तो होता है। अब समझा डिवीजन का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, यस सब्ट्रैक्शन ही सर। तो होता है। तो यही हो गया, जैसे एडिशन में प्लस को ऐसा कर दिया था, डिवीजन में माइनस के ऊपर खाली 2 डॉट डाल दिया ऊपर नीचे, तो डिवीजन बना दिया उसको। समझ रहे हैं, अभी सिंबल में भी मीनिंग समझ जाएगा आपको कि सिंबल भी, समझा। तो यस सिंबल सर। भी कहीं हवा में से नहीं आया, बस सिंबल में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ यस सर। पर मैं मार्क कर देता हूँ, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, यहाँ पर 0। ठीक है, क्लियर हुआ ये। यस सर। अब डिवीजन के ऊपर थोड़े सम करें हम, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का किया था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का भी थोड़ा सम करते हैं। ये चीज याद रखना है, ठीक है, जो हमने अभी ग्लोरीफाइड सब्ट्रैक्शन किया ना मल्टीप्लिक डिवीजन के लिए, कि 0 आने तक हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये पार्ट याद रखना, ठीक है। आगे जब हम एक कोई भी कॉन्सेप्ट करने वाले, एक कॉन्सेप्ट करेंगे तब याद रखना है ये, ठीक है, कि एक 0 तक हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आगे करूँ मैं फिर कंटिन्यू। जय समझा, अमोल, यस। अमोल जय समझा, यस। जय। हाँ सर। हाँ, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के सम्स देखते हैं थोड़े से। मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ रूल्स है, ये आपने पढ़ा होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ये रूल्स किया है, यस सर। यस। इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो किया है स्कूल में भी। यस। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, यही आता है। तो और ये इजी भी है, तो 1 मिनट इसको मैं येलो में लिखता हूँ।
ठीक है, तो इजी है, फिर मल्टीप्लिकेशन तो आता है सबको। अच्छा, जो टेबल्स वाली बात थी, जो 2 से लेके 20 तक टेबल्स, जेन्युइनली बोलूं मुझे 15 तक भी टेबल्स शायद अच्छे से याद नहीं होंगे। 15 का याद होगा, 14 या 13 का भी शायद मुझे अच्छे से पूछोगे सर 13 8 जा क्या होता है, तुरंत नहीं बोलूंगा मैं फटाफट मल्टीप्लाई कर लूंगा, 8 4 जा 8 3 जा 24 2 104। तो ना ये जो सुनते हो ना हमेशा कि 2 से लेके 20 तक टेबल्स आने चाहिए, ये सब कुछ काम का नहीं होता, ये सब बकवास होता है। लेकिन एक चीज बोलूंगा, अगर ये नहीं आता तो एटलीस्ट मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग करो अपना। अगर मैं बोलता हूँ 23 × 7 करना है, तो ये लिखना नहीं पढ़ना चाहिए। 23 × 7 करना है ना, तो इतना प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आप माइंड में कर सकते हो। और ये तो लिख के किया ना मैंने, ये तो मैं फिर भी ओरली बोल सकता हूँ, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 161 आना चाहिए इसका आंसर। तो ये ना ये सॉल्व नहीं करना चाहिए, बुक में लिखने की हैबिट नहीं होनी चाहिए, ओरली हो जाना चाहिए सॉल्व। अगर मल्टीप्लिकेशन पास है ना तो टेबल्स की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, लिटरली जरूरत नहीं है। 20 तक के टेबल्स याद रख के करोगे क्या, मुझे बताओ। 15 8 याद रखने से होगा क्या बताओ। 20 हर बार थोड़ी ना 20 के टेबल्स के ही नंबर होंगे। तो मल्टीप्लिकेशन फास्ट करो, टेबल्स याद रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यस ठीक सर है, सर। हाँ 12 तक याद होना चाहिए, एटलीस्ट 12 तक तो याद रख लो, क्योंकि वो तो बहुत बेसिक्स है। बट उसके आगे जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, उसके आगे मल्टीप्लिकेशन अगर फास्ट है तो फिर कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है उसकी। इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लिकेशन ही छोड़ दोगे, मैंने बोला कि इसमें स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, वो ध्यान देना। तो अब मुझे बताओ कि 6 × 9, तो दोनों भी पॉजिटिव है, पहले मल्टीप्लाई करो फिर साइन देखना। 6 9 जा 54 और प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा। -7 × 13, प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन तो माइनस ही आएगा। 13 7 जा, अब बोलो। 96 90 1 ना, 91 7 91 3 जा 21 तो 91। -8 × -9, जय, ये आंसर तो प्लस ही आएगा तो 72 करेक्ट लिखा है अमूल, बराबर है, +72 आएगा। ये यस यस सर। माइनस ऑफ -9 × -8, बोलो अमूल बोलो। -72 -72, तो अमूल ने क्या किया यहाँ पर, माइनस माइनस पहले प्लस कर लिया, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस। मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया यहाँ तक। यस सर। ये सब के नोट्स है मेरे पास, पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट में है, तो ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैं ये वाले भी प्रोवाइड कर लूंगा, बट ये एग्जाम्पल्स के लिए तो ठीक है। डिवीजन देखते हैं, डिवीजन के लिए भी सेम रूल्स है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये सब कुछ आता है आपको, बट थोड़ा सा ब्रश ऑफ करने के लिए, टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। तो प्लस प्लस ये सब कुछ डिवीजन के साथ होगा, ठीक है। डिवाइड, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इक्वल टू प्लस। तो एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो एग्जाम्पल क्या ले, -18 डिवाइडेड बाय -4, 4 नहीं लेते, चलो 4 डिवाइड नहीं होगा ना, इसको हम फ्रैक्शन नहीं रखते, -2 ले लेते हैं। क्या होगा जय, 9 +9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अमोल ये वाला बोलना, -9 डिवाइडेड बाय -3। -3 वेरी गुड, थोड़ा बड़ा नंबर ले, 120 डिवाइडेड बाय -15 देते हैं। जय, -8 -8, सॉरी -8 राइट है कि नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ, राइट है, वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए। 8 हाँ हाँ, इसको सॉल्व करना इजी है, देखो 15 है ना, तो 15 6 कितना होता है, 90 होता है। 15 2 कितना होता है,
30 होता है, 30 90 प्लस 30 120, तो 6 + 2 8 हो गया। अगर वैसे भी नहीं आता तो 15 2 जा कितना होता है, 30 होता है। यस सर। और 30 से 120 आना है तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 120 मिलेगा। 30 कितने था, 120 4 जा, 4 जा। हाँ तो 15 2 जा 30, तो फिर वो 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 2 4 जा 8, आंसर 8 ही आना चाहिए। ये सारे ट्रिक्स पता है कब मिलेंगे, इसके पीछे कोई हैक नहीं है, मैं ट्रिक पढ़ा नहीं सकता आपको। ये तब मिलेंगे जब आप घर पे बैठ के कोई भी दो नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो स्पीड बढ़ेगी, और ये ट्रिक्स फिर मिलेंगे, ठीक है। इसके पीछे कोई हैक नहीं है कि अरे हाँ 120 है तो 30, ये कब तक याद रखोगे, हर नंबर के लिए तो ये ट्रिक नहीं एप्लीकेबल नहीं होगा ना। तो इस जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे मल्टीप्लाई करने का कोई भी दो नंबर्स को, बैठो कोई भी दो नंबर लिखो, पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, वो नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दो, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स लिखो, 2 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट इंटू 2 डिजिट जो भी लेना है लो, और मल्टीप्लाई करो, स्पीड बढ़ेगी अपने आप, ये मेरी गारंटी है। अगर ये हर दिन 10-10 भी करोगे ना रात को, तो भी स्पीड बढ़ेगी अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सब, यस सर। मल्टीप्लिकेशन डिविजन। यस सर। आगे करे, जय यस आगे सर। करे। Yes, sir. हाँ, तो आगे का टॉपिक देखते हैं। ये तो सबने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, फ्रैक्शंस। कुछ याद आ रहा है अमूल फ्रैक्शन से? यस सर। क्या याद आ रहा है? फर्स्ट लेक्चर के सम्स, यस सर। क्या था फर्स्ट लेक्चर का सम, 1/2 माइनस 1/3 ना, ऐसा कुछ यस था। सर। ठीक है, इसके अपन आएंगे, डाउट देखेंगे हम। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस मतलब सिंपल है, कोई भी दो नंबर को डिवाइड करना है ना, 6 डिवाइडेड बाई 2 लिख रहे हो, इसको उस तरह से लिखने से अच्छा 6/2 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ये डिवीजन के बदले ऊपर नीचे लिख लो। 8 डिवाइड बाय 7 लिखना है तो इसको 8/7 लिखो। समझ रहा है ये? यस सर। जय समझ रहा है ये? Sir. ये क्या होता है, ये जो 6 होता है इसको मैं कहाँ लिखता हूँ, अंदर, ये जो 2 होता है ये क्या होता है, बाहर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिविडेंड। याद आया, डिविडेंड अच्छा. और डिवाइजर। इसका जो आंसर आएगा -6 0, ये होता है आपका कोशेंट, और नीचे का क्या होता है मुझे, नंबर 0 जो है, रिमाइंडर। रिमाइंडर। ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी में बाद में प्रॉब्लम होगा कि ये याद नहीं रख पाओगे। अब मैंने 6/2 बोला तो 6 क्या है मेरा, न्यूमरेटर, इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं ना फ्रैक्शंस में, न्यूमरेटर। यस सर। ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर के लिए दूसरा नाम क्या होगा फिर, ऑब्जर्व करो दोनों को, डिविडेंड। डिविडेंड। और डिनोमिनेटर के लिए जय क्या होगा, जय ईयरफोन यूज कर रहे हो? Yes, sir. ईयरफोन निकाल के एक बार यूज करो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक बार चेक करो उससे वॉइस हो रहा है क्या, स्पीकर पे डाल दो फोन। अभी बोलो आ रहा कुछ है? अभी। हाँ ऐसे ही रहने दो, ईयरफोन निकाल के बात करो। ठीक है, तो न्यूमरेटर को मैं डिविडेंड बोल सकता हूँ, डिनोमिनेटर को मैं डिवाइजर भी बोल सकता हूँ ना। यस सर। आप बोलोगे सर ये, लेकिन ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, 6/2 मतलब, हाँ ठीक है 6 डिवाइडेड बाई 2 तो 6/2 लिखा है, बट ये तो सिर्फ नंबर्स है ना, इसको विजुअलाइज करना है अपने को। कैसे विजुअलाइज करोगे, देखते हैं कैसे विजुअलाइज करोगे। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। विजुअलाइज करना है ना, देखो, अगर मैं बोलता हूँ 1/2, ये फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन मतलब ऊपर नीचे कोई भी नंबर लिख लिया फ्रैक्शन हो गया, अब उससे यस सर। फर्क नहीं पड़ता कौन सा नंबर है। 1/2 ठीक है, नंबर तो दिख रहा है, बट इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है। लेट से मेरे पास ना एक केक है, लेट से केक है, रेक्टेंगुलर केक, या कोई भी बॉक्स है, केक है, जो इमेजिन करना है करो। जो डिनोमिनेटर है ना, इसको समझो कि नंबर ऑफ डिविजन्स, इक्वल डिविजन्स, ठीक है, इक्वल डिविजन्स, नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स। डिविजन्स बोल सकते हो तो पार्ट्स बोल सकते हो, और जो न्यूमरेटर होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्ट्स शेडेड या रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड भी बोल सकते हो, शेडेड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यस सर। 1/2 ना, तो 2 का मतलब क्या है, मुझे रेक्टेंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं बीच में से एक लाइन खींच देता हूँ, डिवाइड हो गया। यस सर।
और ऊपर 1 का मतलब क्या है, मुझे शेड करना है, कितने पार्ट को शेड करना है अमोल? 1 पार्ट को। एक पार्ट को, तो इसको मैंने शेड कर लिया। अब ये जो मेरा डायग्राम है ना, ये 1/2 होता है, yes sir समझा ये? अच्छा, ये रेक्टेंगल को मैं छोटू सा बनाऊं, खाली मैं छोटू सा रेक्टेंगल बनाता हूँ, और उसमें मैं फिर भी सेम चीज करता हूँ, तो ये भी 1/2 है क्या? yes sir यस सर। तो फिर साइज का ही फर्क है मतलब दोनों में, ये छोटा है ये बड़ा है। हाँ सर हाँ, तो साइज का ही फर्क होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें छोटे में बना रहे हो या बड़े डायग्राम में, वो हम देखेंगे क्यों मैंने छोटा बड़ा बोला। अब और एक एग्जांपल लेते हैं, 1/2 समझा? yes sir दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्या लेना है एग्जांपल अमोल बोलो, ऐसा नंबर बोलो जहाँ न्यूमरेटर छोटा हो। so 5/4 न्यूमरेटर छोटा हो, छोटा। 3/4। 3/4। फिर इसे ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, ऐसा हर टीचर बोलते हैं। ठीक है, देखो, तो 4 पार्ट्स बनाए मैंने, अब मैं 3 पार्ट्स को शेड कर देता हूँ, 1 2 और 3। अब मेरा 3/4 दिख रहा है, ये जो 3 स्लाइस है, ये 3 में से 4 में से 3 स्लाइस ले लिए तो 3/4 हो गया, समझाइए? yes sir तो अब यस मुझे सर। बताओ, ये मान लो ये मेरा केक है, ठीक है, तो 3/4 लिया ना मैंने, और ये मेरा पूरा एक केक था, तो एक केक से छोटा पार्ट मिला मुझे कि बड़ा पार्ट मिला कि इक्वल पार्ट मिला एक केक के? छोटा पार्ट मिला छोटा पार्ट ना, 3 स्लाइस तो पूरे केक में कहा है, पूरे केक में 4 स्लाइस थे, मुझे तो 3 ही दिया सिर्फ, तो छोटा ही मिला ना, पूरे केक से तो कम ही मिला है मुझे। yes sir यस सर। तो यहाँ पर ना नंबर हम, बोलता हूँ मैं यहाँ पर क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग मिलता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्यों 0 पॉइंट, वो समझ भी जाएगा आप लोगों को जब आगे एक और एग्जाम्पल करेंगे। और एक एग्जाम्पल ले, 5/5 लेते हैं, तो मैं फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, 5 पार्ट बनाने का ट्राई करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, थोड़ा सा ज्यूम कर लो कि इक्वल है ये। अब 5 पार्ट्स है मेरे पास, 5 पार्ट्स है, डिनोमिनेटर बोलता है उतने पार्ट्स में डिवाइड करो, कर दिया मैंने डिवाइड। न्यूमरेटर बोलता है कि उतने पार्ट्स को शेड करो, 5 पार्ट को शेड करना है, तो 1 2 3 4 5। क्या हो रहा है अमोल, कितना केक मिला मुझे अभी? पूरा केक मिला, कम मिला कि ज्यादा मिला पूरे केक से? कुछ ही नहीं मिला कुछ नहीं मिला, क्या लगता है? कुछ नहीं मिला, ये 5 स्लाइस फिर क्या है? एक अच्छा वो स्लाइड इक्वल। पूरा केक मिला, पूरे केक के इक्वल आपको स्लाइस मिले, कि उससे कम मिला केक के साइज से, या केक के साइज से ज्यादा मिला? इक्वल मिले इक्वल मिला ना, तो एक केक था आपके पास, yes और sir आपके जो स्लाइसेस है उसको भी मिक्स कर दोगे ना, साथ में जोड़ लोगे, तो वो साइज के बराबर आ गया, तो मैं इसके सामने 1 लिख सकता हूँ आंसर। yes यस sir सर। समझ रहे अभी कैसे सेंस बनेगा, देखो इस चीज का। जय, और एक कोई फ्रैक्शन बोलो, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए लेकिन डिनोमिनेटर थोड़ा छोटा बोलना, ताकि डायग्राम बनाने को इजी पड़े। 7/3। 7/3। अब देखो इसका सेंस क्या बनेगा, देखो ये 3 है, ये छोटा सा ट्राइंगल बनाता हूँ मैं, रेक्टेंगल सॉरी, यहाँ पर मेरे पास 3 पार्ट्स को मैंने डिवाइड किया, कलर कितने को करना है अमूल? 7 को बट मेरे पास तो 3 ही है, yes sir तो कम पड़ रहा है ना, एक काम करता हूँ मैं पहले 3 को कलर कर लेता हूँ, ठीक है, और कितना बचा अमूल अभी? 5 और 5, 4 4 4 ना, तो अभी मेरे पास तो केक कम पड़ गए, मुझे 7 स्लाइस चाहिए थे, और मेरे पास तो सिर्फ एक ही केक है, उसमें आ नहीं रहा 7 स्लाइस, मैंने 3 में डिवाइड किया, बट मुझे 7 लोगों को देना है इतने इतने इक्वल साइज, तो मैंने कब बोला मेरे पास केक की कमी है, और एक केक लेके आता है ना, yes sir तो और एक केक ले लेता है, इसमें भी मैं 3 में डिवाइड कर लेता हूँ, जितना डिनोमिनेटर उतने में डिवाइड करना है, बाद में शेड करना है, ठीक है। फिर yes से sir 3 को मैं शेड कर देता हूँ यहाँ पर, कितना हो गया अमल टोटल अभी शेड? 6 जय, कितना बचा है अभी? 1। अभी भी एक बचा है ना, तो और एक काम करता हूँ मैं, और एक केक बना लेता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा है बहुत, अपने पास केक ले लेंगे और एक, तो और एक ले लेते हैं। अब कितना पार्ट शेड करना है अमोल? एक एक, तो एक पार्ट को शेड कर लूँ। yes sir अब ये जो मेरा दिख रहा है आपको, ये आपका क्या होगा, 7/3 फ्रैक्शन।
अब मुझे बताओ 7/3 के लिए कितने केक लगे आपको? 2 से ज्यादा, 2 से कम, 1 से ज्यादा, कितना? कुछ ऐसे नंबर बताओ। दो एक से और ज्यादा। नाइस। दो, 2 केक कंफर्म लगे आपको? जो Yes, sir. कंफर्म है वो लिख लो, और उसके आगे कुछ तो पार्ट लगा, तो 2 पॉइंट समथिंग बोल सकता हूँ मैं। Yes, sir. अब इसमें मालूम है मैंने क्यों बोला आपको? पहले तो मुझे बताओ कि 1 से छोटा कौन सा, 1 से छोटा क्या होगा नंबर? पॉजिटिव नंबर्स। क्यों पॉजिटिव मुझे बताओ पहले, पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव क्यों नहीं? अगर मैंने बोला अमोल मुझे स्लाइस देने, तुझे केक के स्लाइस देने वाला हूँ, तो ऐसा होगा कि ये ले अमोल -1 स्लाइस या -2 स्लाइस, ऐसा कभी होता है? नहीं सर। 0 स्लाइस होगा क्या? हाँ सर। हाँ 0 सर। तो हो सकता है, मैं बोलूंगा अमोल देना ही नहीं है तुझे स्लाइस, तो 0 स्लाइस। यस सर। और पॉजिटिव तो होंगे सारे ना, 4 स्लाइस होगा, 5 स्लाइस होगा। तो 1 से छोटा फिर क्या होगा नंबर? 1 से छोटा क्या होगा? 0 होगा ना। यस सर। यस 0 सर। से तो छोटा नेगेटिव तो बात ही नहीं कर रहे हम। तो अगर मैंने बोला कि मुझे 1 से छोटा केक मिला है, मुझे जो अमाउंट मिला 3/4 में, क्या बोला मैंने? 1 से छोटा हो रहा है ना ये यस सर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 से छोटा है मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, मतलब 1 से छोटा है, मुझे मालूम है 0 और 1 के बीच में है, बट कितना बीच में वो नहीं पता, चलो मान लेते हैं नहीं पता आपको। तो 0 पॉइंट समथिंग मैं बोल सकता हूँ, 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, क्योंकि 1 और 0 से लेके 1 के बीच में है ना। यस सर। बराबर बोल रहा हूँ अमल? यस सर। हाँ। अब मैंने बोला 5/5 ये 1 होता है। क्यों 1 होता है? मेरा पूरा एक केक था, मैंने 5 स्लाइस में डिवाइड किया, 5 स्लाइस को शेड किया, मतलब मैंने दे दिया। मेरा पूरा केक ना ऑक्यूपाई भी हो गया, जितना लाया था उतना सब खाली हो गया। तो तो एक ही केक लगा था, एक ही केक था, एक ही केक पूरा खाली हो गया, तो 1 ही आंसर आएगा। यस सर। और 7/3 में क्या हो रहा है, मेरे पास केक ही कम पड़ गए, मैंने एक केक को 3 पार्ट में डिवाइड किया, शेड किया, और स्लाइस चाहिए, फिर से और एक केक ले लिया, उसको 3 स्लाइस में डिवाइड किया, और चाहिए फिर और एक ले लिया मैंने, और इसको और 3 पार्ट में डिवाइड करके एक को शेड किया। अभी भी आपको मालूम नहीं कितना होगा, नहीं फर्क पड़ता कितना है, उससे नहीं फर्क पड़ता, बट आपको इतना मालूम है कि एक केक लगा पूरा, 2 केक पूरा लगा, बट 2 से ज्यादा था, बट 3 से छोटा था। तो 2 और 3 के बीच में मतलब क्या है, 2 पॉइंट समथिंग ही तो होगा ना। यस यस सर। सर। तो इसलिए 2 पॉइंट समथिंग। अब इससे कुछ ऑब्जर्वेशन होगा। क्या ऑब्जर्वेशन होगा पता है? यहाँ पर ऑब्जर्व करो जरा, यहाँ पर क्या छोटा है क्या बड़ा है, बताओ मुझे। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर छोटा है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, अमूल सिंबल करेक्ट है। यस सर। कैसे लिखते हैं? जो जिस तरफ इसका मुंह ओपन है उस तरफ ग्रेटर होता है ना, ऐसे ही याद यस। रखा होगा स्कूल में। यस सर। यहाँ पर क्या है अमूल? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशन। इक्वल। वेरी गुड। यहाँ पर जय, न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। ग्रेटर देन, बिगर नहीं, ग्रेटर देन। ओके ठीक है। सर। वर्ड मतलब मीनिंग समझा मैं, बट अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बोलना है तो ग्रेटर देन ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो अब मुझे यस। एक चीज में बोल सकता हूँ, अगर जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो मेरा आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, हमेशा होगा फिर ये चीज। यस सर। ये मेरा कंफर्म होगा ये चीज फिर। यस। यस सर। मैं और एक चीज बोल सकता हूँ, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होगा मेरा आंसर कितना आएगा? 1। 1 आएगा अमूल, हमेशा आंसर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होगा तो। यस सर। वेरी गुड। और जब मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो आंसर कितना आएगा? 2। 2। जय क्या लगता है? 0 से आगे कोई भी नंबर हो सकता है। 0 से आगे तो फिर इसमें भी आ जाएगा वो तो। 1 के आगे कोई भी नंबर हो सकता 1 के आगे कोई भी नंबर हो सकता है। अमूल क्यों 2 नहीं होगा? क्योंकि एक केक से ज्यादा तो लग रहा है, क्योंकि ये देख सिंपल देखो यहाँ पर 6/5 अगर लिखा मैंने, तो 5 से बड़ा है ना 6, तो आपको इतना तो मालूम है, आपने 5 पार्ट में डिवाइड किया, आपको 6 पार्ट चाहिए। तो 6 तो 5 से बड़ा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको मालूम पड़ेगा कि कितने केक लगने वाले हैं आपको। वो तो डिपेंड करता है ना ऊपर कौन सा नंबर है। है। यस सर। समझ रहा है अमूल? यस सर। पक्का समझा? नहीं समझा तो बोलो, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ यस ये, सर। यस सर समझा। है ना। तो एक केक से ज्यादा ही लगेगा, लेकिन पता नहीं कितना लगेगा, क्योंकि ये नंबर ऊपर का जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा नंबर होगा। तो इसलिए न्यूमरेटर हमेशा अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो आंसर 1 से बड़ा आता है। सिंपल से एक हैक भी याद रखने के लिए। यस सर। ये सब नोट्स का टेंशन मत लेना, ये थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा होगा, बट मेरे पास है इसके नोट्स, ठीक है। यस सर। देखो, न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये 1 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो 1 से छोटा क्या बोला मैंने? 0। 0।
तो 0 से लेके 1 के बीच में कुछ आंसर आएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग। और ये बड़ा है तो 1 से बड़ा, तो मैंने बोला क्या, अच्छा मैंने बोला कि 1 से ज्यादा कुछ लिमिट होगा। पॉजिटिव नंबर्स की कोई लिमिट होती है क्या? नो सर। तो 1 से बड़ा मतलब 1 से लेके कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, यस सर। ग्रेटर देन 1 मतलब ऐसा होगा। ठीक है, अब ये याद रहेगा। यस सर। ठीक है, ये थोड़ा सा यूजलेस नहीं है, बट ये लग रहा होगा आप लोगों को कि यूजलेस है, मतलब कि अरे क्या है ये 0 1 2, ये तो सिंपल सर ऐसा भी तो पढ़ा सकते थे ना, कि 3/4 जो होता है, 3 डिवाइड बाय 4 करूंगा, 3 4 से छोटा है तो पहले 0 लेना है, -0, 3 30, तो ऑब्वियसली 0 आएगा। 7/2 किया तो 7 7 2 से बड़ा है, तो इसको डिवाइड करोगे तो 7 2 2 3 जा 6 -6 1, तो 1 से बड़ा ही आएगा। मुझे आंसर से मतलब नहीं है, ये आंसर के लिए नहीं बोला मैंने आप लोगों को कि अरे हाँ इतना ही एक्यूरेट आंसर होना चाहिए, एक्यूरेट आंसर से फर्क नहीं पड़ता मुझे, मुझे रेंज से फर्क पड़ता है, रेंज। जो रेंज है ना वो पता होना चाहिए आप लोगों को कि ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 कब होगा और इक्वल टू 1 कब होगा। अगर ये याद हो गया ना फ्रैक्शंस के केस में, तो मेरी गारंटी है आगे कोई भी फ्रैक्शन के सम्स आएंगे, बेसिक लेवल पे नहीं, जब आगे करोगे ना, जब 11th का पढ़ने जाओगे, जब आप फंक्शंस वगैरह जो भी टॉपिक पढ़ोगे, तो ये हेल्प होगा हमेशा। ठीक है, तो उसमें आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कि अरे हाँ ये 2 से छोटा बड़ा वो सब कुछ। ठीक है, यस सर। तो विजुअलाइज मतलब वो तो सीधा याद हो जाएगा, न्यूमरेटर छोटा मतलब 0 पॉइंट, न्यूमरेटर इक्वल डिनोमिनेटर तो 1, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर मतलब 1 से बड़ा। ठीक है, तो फ्रैक्शंस तो देख लिया हमने, फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस करें, फ्रैक्शंस में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, यस सर। क्या ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन होता है, मतलब सब्ट्रैक्शन भी आएगा इसमें, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपोजिट चीज है। हाँ, ऑपोजिट मतलब क्या, 2 + 2 4 होता है ना, तो 2 में से खाली 2 ही तो निकाल रहा हूँ मैं। आइडिया सेम है इसी का, ये दोनों का आइडिया सेम है, बस जो चीज को ऐड करते हो ना आप, ये मैं 2 - 2 का ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 + -2 मतलब सेम होता है इसका, इसका मतलब सेम होगा अमूल, क्या लगता है अमूल, जय बोलो। यस सर। अमूल क्या लगता है, सेम है दोनों का मीनिंग? अगर मीनिंग सेम है तो आंसर सेम आना चाहिए दोनों का, 2 - 2 = 0 और 2 + सेम -2 होगा = सर मतलब। अमूल, अमूल है मीटिंग में? ठीक है, सर। यस सर। तो मीनिंग सेम होगा तो इसलिए तो आंसर सेम आ रहा है ना, तो क्योंकि इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 - 2 ही बन जाएगा। ठीक है, ये आइडिया याद रखो कि ये क्यों, क्या बोल रहा हूँ मैं कि ये ऑपोजिट चीज क्यों नहीं होती, मतलब ऑपोजिट इन द सेंस ये मतलब अलग अलग आइडिया नहीं है, आइडिया सेम है, बस तरीका अलग अलग है चीजों को करने का, बस और कुछ नहीं। ठीक है, यस सर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहले एडिशन करते हैं। एडिशन मतलब क्या था, एडिशन के लिए एक वर्ड दिया था ना अमोल, क्या था, ऊपर भी क्या था हमने, सेम साइन। सेम साइन। तो अगर मैं बोलता हूँ 1/2 -1/6, अब पता है प्रॉब्लम क्या है, कि आप लोगों को तो पता ही नहीं फ्रैक्शंस के ऊपर ऑपरेट कैसे करते हैं, या पता है कि नहीं पता है? होता है सर। पता है, अमोल बोलो क्या होगा फिर ये। 7 2 जा 14, हाँ, फिर 6 3 जा 18, 18 plus 14 अपॉन upon 14. 21। 21 अमूल, 7 3 जा 21 ना, 14 Yes, + yes. 18 21. 32/21। तो ये आइडिया जो था, ये अमूल उस दिन अप्लाई क्यों नहीं किया फिर, ये वाला सब्ट्रैक्शन वाला, वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के भूल लिए, गया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना। हाँ, तो देखो अगर कोई भी दो फ्रैक्शन दिया है ना, सिंपल है, फ्रैक्शन के लिए ना अपने को डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल, तो क्यों डिनोमिनेटर सेम करते हैं और क्यों ऐसा सीधा ऐड नहीं करते? 2/3 क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, 2/3 डायग्राम बनाओ ना, 2/3 और 6/7 ना, तो मैं सेम साइज ले रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको ऐसा करते हैं, ये ना मैं सेम साइज लेता हूँ, थोड़ा सा पतला होगा ये, 1 2 3 4 5 6
और 7, तो 2/3 मतलब ये होगा और 6/7 मतलब ये पूरा पार्ट होगा ना। मैंने बोला कि इसको ना इसमें ऐड करो। पता है प्रॉब्लम क्या है? ये स्लाइस का साइज देखो कितना है, ये इतना बड़ा स्लाइस है और ये पतला सा स्लाइस है ना, तो ऐड करोगे तो कैसे पता चलेगा? मैंने बोला, अमोल मुझे बोला नंबर ऑफ स्लाइसेस कितने हैं, तो अमोल क्या करेगा? ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 8, 8 हो जाएगा क्या? बट वो तो स्लाइसेस अमोल ने साइज तो अलग अलग काउंट किया है ना। यस सर। ये छोटा, ये बड़े साइज का है, ये छोटे साइज का है, तो ये जो साइज है ना वो सेम होना चाहिए। और ये जो साइज सेम करने का मतलब पता है क्या होता है? डिनोमिनेटर जो सेम करते हो ना, उसका मतलब ये होता है कि ये जो साइज है आप सेम कर रहे हो। समझा? एक Yes, बार sir. मैंने इसको 6/7 को, इसके स्लाइस को मैंने इतना बना दिया, इसके जितना, इतना अगर मैंने बना दिया तो फिर मैं ऐड कर सकता हूँ सिंपल से, है ना? तो इसलिए डिनोमिनेटर सेम करते हैं। समझा? ये तो मैंने विजुअली बताया क्या होगा इसका, बट ये Yes, sir. मेन बेसिक आइडिया होता है इसके पीछे। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो ऐड करते हैं। तो एग्जाम्पल वही लेते हैं, 2/3 6/9 कर देता हूँ इस बार मैं, या 9 नहीं करते, 9 ईजी हो जाएगा, 11 करते हैं। तो कभी भी ना डिनोमिनेटर सेम करना है, ठीक है? अच्छा, डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या करते हैं? 7/3 + 8/3। तो अभी मेरे स्लाइस के साइज सेम है तो सीधा ऐड कर दो ना न्यूमरेटर को, 7 स्लाइस + 18 स्लाइस, 8 स्लाइस, 15/3 हो गया। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा ऐड कर सकते हो ना, Yes, sir. डिनोमिनेटर सेम तो सीधा ऑपरेट कर लो। अब सेम नहीं है तो क्या करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बीच में जो भी साइन होगी वो लिखो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एंड देन फिर अपॉन अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मतलब क्या? 11 इंटू टू को हम लोग ब्रैकेट में भी ड्रॉ करते हैं, बीच में जो साइन है वो लिखना इंपॉर्टेंट है, बीच में प्लस है तो प्लस साइन। 6 × 3/11, 3 जा 11 2 जा 22 + 6 3 जा 18/33, 11 3 जा 33, 22 + 18 40/33। अब समझा अमल कैसे किया ये? जय अमोल, समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी सेम आइडिया यहाँ पर अप्लाई करना है। अब फर्क क्या है? इसमें माइनस साइन आ रहा है। ओके, माइनस साइन आ रहा है तो क्या हो गया? माइनस साइन के साथ तो हमने डील किया है ना पहले भी। तो -1/2 -1/6, क्या आइडिया था अमोल? -2 -3 के लिए क्या करते हो? पहले साइन को छोड़ो, पहले क्या करते हैं? 2 + 3, 5 Yes, sir. लिखा, बाद में साइन लिख दिया, सिंपल है ना? तो Yes, यहाँ sir. पर क्यों टेंशन लेना है? वो जो रूल है वो एक चीज के लिए थोड़ी ना है, सब चीज के लिए वो रूल है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1/2 है ना। अच्छा, आंसर तो माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस ऐड करना है और साइन तो सेम होगी, तो ऐड कर दो ना, 1/2 + 1/6, 6 1 जा 6, बीच में कौन सी साइन है अमोल? प्लस की, प्लस डाल दो। अच्छा, बीच में प्लस की साइन कहाँ से है? यहाँ पर माइनस दिया है, यहाँ पर प्लस है, तो मैंने क्या किया? मैंने क्या बोला था एडिशन के लॉ के लिए या रूल के लिए, कि साइन को छोड़ो, सीधा ऐड ही तो करना है। सेम साइन मतलब सिर्फ ऐड करना है, साइन को छोड़ो। साइन का हम आंसर में देखेंगे बाद में, समझा? सेम Yes, sir. साइन है तो ऐड करो बस, फिर एडिशन इजी पड़ जाएगा। 2 + 1 2, सॉरी 2 1 जा 2/2, 6 जा 12, तो 8/12 आंसर आता है। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो 8/12 लिख दो। अब इसमें कौन सा साइन था? दोनों भी माइनस माइनस थे, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, सिंपल। समझाइए? Yes, sir. तो जो ऊपर का आइडिया हमने जो पढ़ा ना अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन का, उसी आइडिया को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बस फर्क इतना है कि वो नॉर्मल हमारे होल नंबर्स थे या इंटीजर्स थे, सॉरी इंटीजर्स थे, यहाँ पर क्या है? फ्रैक्शंस है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। फ्रैक्शंस मतलब एक तरह से रैशनल नंबर्स हो गया। अब मैंने लिखा 2/7 + 6/8, अब क्या होगा? अमोल बोला आंसर। प्रोसीजर बताओ, चलेगा? 8 2 जा करूंगा ना, 8 2 जा Yes, sir. 16. प्लस, हाँ कायल. जय 6 7 जा For 42 अपॉन 56 ना। yes, sir. तो 42 + 16 करना है, कितना होता है? 58/56। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन मतलब सिंपल से दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं तो डिवाइड करो बस।
तो ये दोनों 2 के टेबल में आता है, 227 सा 29 सा और 228 सा, तो इसको 29/28 भी लिख सकते हैं। Yes. समझा यहाँ तक? अच्छा, और एक चीज, अगर मैंने फ्रैक्शन में लिखा 6/9 और मैंने ऊपर साइन दिया -6/9 लिखा, तो ना मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये जो माइनस साइन है ना, और एक चीज इसको और मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 6/-9। तीनों में पता है फर्क क्या है? इसमें न्यूमरेटर में साइन है, इसमें डिनोमिनेटर में साइन है, इसमें दोनों में भी साइन नहीं है, पूरे फ्रैक्शन पे साइन है, ये ऐसा है। तो बोलोगे कि सर लेकिन लिखने का तो तरीका अलग अलग है, तो फिर मतलब क्यों सेम है दोनों का? सिंपल ना, -6/9 क्या होता है मूल? -6/9 मतलब -6 डिवाइडेड बाय 9। Yes, sir. अमूल बराबर -6 डिवाइड बाय 9 Yes, ही sir. होता है ना? Yes, तो sir. माइनस क्या, माइनस डिवाइड बाय प्लस, आंसर क्या होता है? माइनस डिवाइड बाय प्लस, 2/3. आंसर से नहीं पढ़ते, आंसर नहीं, आंसर मत बोलो चलेगा, आंसर नहीं बोलोगे चलेगा। माइनस डिवाइड बाय प्लस कितना होता है? ये नंबर को मैं चेंज कर देता हूँ, 16, 6 के बदले हम 18 लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर फ्रैक्शन में ऊपर होल नंबर्स होंगे तो अच्छा है। 18/9, 18/9। तो -18 डिवाइडेड बाय 9 मतलब क्या? आंसर नहीं बोलना अमूल, खाली मुझे बोलो कि माइनस डिवाइड बाय प्लस क्या होता है? Minus. माइनस। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना कि, और बाद में मैं क्या करता हूँ, सिंपल प्रोसीजर क्या था बोलो मुझे? 18 डिवाइडेड बाय 9 ना, -18 डिवाइड बाय 9। तो मैंने तो पहले देख लिया, साइन का पता लगा लिया, आंसर का साइन माइनस है, फिर 18 डिवाइड बाय 9 ही तो करता हूँ मैं सिंपल से, आंसर आता है 2, है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर भी तो वही चीज करनी है, अलग क्या है इसमें? तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूँ और 18 डिवाइड बाय 9 कर लूंगा, जो आंसर आया वो ही आंसर होगा। Yes, sir. अब मुझे बताओ अमूल या जय, 18 डिवाइड बाय -9 का साइन क्या होता है? Minus. माइनस, और 18 डिवाइडेड बाय 9। समझा? Yes, sir. तो फ्रैक्शन में ऊपर साइन लिखो माइनस, नीचे साइन लिखो माइनस, बाहर लिख दो फ्रैक्शन के, फर्क नहीं पड़ता, वो पूरे फ्रैक्शन पे साइन आ ही जाएगा। अगर ऊपर लिखा है तो बाहर लेना ही पड़ेगा उसको, नीचे लिखा है तो भी बाहर ले सकते हो या ऊपर भी लिख सकते हो। इसको मैं, ये 9 का साइन को मैं ऊपर भी डाल दूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो मेरा सेम ही होगा ना। Yes, sir. ठीक है, तो फिर ये पार्ट क्लियर हो यहाँ तक? एडिशन मेरे हिसाब से ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। Yes, sir. सब्ट्रैक्शन देखते हैं, बस और 10 मिनट फ्री हो जाएगा हमारा। ऑपोजिट साइन देखते हैं। ऑपोजिट साइन मतलब इसका उल्टा होगा, खाली जो हमारा एग्जाम्पल था अमूल, फेमस एग्जाम्पल 1/2 - 1/3। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है? सीधा सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। अब इसमें पता है प्रॉब्लम क्या हो रहा है? आपको पता ही नहीं बड़ा और छोटा नंबर क्या है, तो क्या फर्क पड़ता है? प्रॉब्लम अगर है भी तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 × 3. 2 × 1, बीच में कौन सा साइन आएगा? बीच में माइनस है तो माइनस Minus. आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2. 3 × 2 = 6. तो कितना आंसर आया अमूल? 1/6. 1/6। ठीक है, समझा जाइए। Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट करूं, Yes, sir. -1/8 प्लस -3/17। थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है, तो डेंजरस लग रहा है तो सिंपल करो ना इसको। प्लस माइनस, ये -3/17 है, मैंने क्या बोला? माइनस साइन है तो बाहर निकाल सकते हो माइनस साइन ना, तो ये साइन बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस कितना होगा? माइनस, तो -3/, ये ऐसा हो जाएगा, है ना? Yes, sir. अब अपना काम इजी हो गया, माइनस साइन, माइनस माइनस क्या करना होता है? Yes. चलो इसको मैं प्लस ले लेता हूँ, इसको हम लोग प्लस कर देंगे बिकॉज ये सब्ट्रैक्शन में कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो अभी इसको मैं सीधा सॉल्व करता हूँ। 17 1 = 17, माइनस, बीच में माइनस साइन है तो माइनस, 8 3 = अमोल कितना? 24. 24। 17 8 = बोलो आंसर। 17 8 = 7 8 = 56, फिर पाई कैरी ओवर कितना होना चाहिए? फिर 8 1 + +5 13, 136 आ रहा है आंसर। 136. करेक्ट है जय? Yes, sir. Yes, sir. तो 136। 17 - 24 कितना होता है? Minus -7. -7. -7।
अपॉन 136। ठीक है, ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 7 है, 66 होगा तो नहीं होगा। अब इसको -7/136 लिखो या -7 अपॉन ऐसा लिखो, मतलब पूरा साइन के ऊपर माइनस साइन डाल दो, या इसको 7/-136 लिखो, फर्क क्या पड़ता है, आंसर तो सेम ही है ना। हम लोग मोस्टली न्यूमरेटर में ही सिंबल लिखते हैं बिकॉज इजी पड़ता है हमें वो ऑपरेशंस करने के लिए। ठीक है, और एक एग्जांपल कह रहे हैं, अब दोनों में से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्टेज पे कौन सा टाइप होगा। ठीक है, Yes, sir. -1/8 माइनस ऑफ -7/9 प्लस 2 कौन सा नंबर दो अमूल, क्या लगता है? 1 के अलावा कोई भी नंबर है, 1 2 के अलावा, नहीं तो अमूल बोलेगा सर एक काम करो 1 ले लो, 2/1 2 हो जाएगा 5. 5। ठीक है, तो पहले किसको सॉल्व करूं मैं, इन दोनों का ऐड करूं या इन दोनों को? कभी भी याद रखना ब्रैकेट वाले टर्म को पहले सॉल्व करना है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1/8 माइनस माइनस, ये न्यूमरेटर में माइनस साइन है ना अमूल, Yes, sir. तो जय क्या करूंगा न्यूमरेटर में, तो ये प्लस लिख बाहर लेके प्लस कर सकता हूँ ना, Yes, sir. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +7/9 और +2/5 ले सकता हूँ मैं। Yes, sir. yes, sir. अब अपने पास अभी ब्रैकेट है क्या हमारे पास? No, sir. तो किसी को भी सॉल्व करो ना पहले, क्या फर्क पड़ता है, अपना इजी जो होता है वो पहले सॉल्व कर लो। इजी क्या लग रहा है अमूल, पहले किसको दो. सॉल्व करना है? पहले दो को, जय वही पहला दो। पहला दो, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें कोई रूल नहीं है कि ये दोनों इजी है या ये दोनों इजी है, जिसको जो इजी लगता है वो कर सकता है। ठीक है, ये वाला दोनों भी इजी होगा तो भी चलेगा। मुझसे पूछोगे तो मैं ये दोनों इजी पहले कर लूंगा, सेकंड वाले, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या आपका ओपिनियन है कि आपको कौन सा पहले सॉल्व करना है। पहले दो को करें, प्लस माइनस है ना, Yes, sir. अब इसमें माइनस माइनस है, आंसर तो माइनस में ही आने वाला है, इतना तो कंफर्म मालूम है आपको, है ना, क्योंकि ये देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा आंसर। Yes, sir. ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस आंसर माइनस ही आएगा, Yes, sir. yes, प्लस sir. भी आ सकता है। Minus I will. जय क्या लगता है? माइनस ही आएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, आप लोग सोच रहे हो कि माइनस इंटू प्लस कर रहा हूँ मैं तो आंसर माइनस आएगा। मैंने कब बोला मैं माइनस इंटू प्लस कर रहा हूँ? मैंने बोला कि ऑपोजिट साइन होगा ना, तो तब हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होता है और गिव द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, याद आया, गिव द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। Yes, sir. तो इसमें कैसे पता चलेगा ग्रेटर नंबर कौन सा है? अगर ग्रेटर नंबर ही नहीं मालूम तो आंसर का साइन कैसे ढूंढोगे? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर आंसर का साइन नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक बोलूं, कि जो जब भी माइनस साइन दिखेगा ना उसको न्यूमरेटर में डाल दो, और फिर अपना जो नॉर्मल काम है करो सिंपल से। 9 इंटू क्या करूंगा फिर मैं अमूल, न्यूमरेटर One. में क्या है फिर 1, Yes. माइनस साइन मैंने न्यूमरेटर में डाल दिया ना, Yes, sir. यस तो सर। 9 इंटू क्या होगा 1 की -1, 1. पक्का माइनस साइन अमूल न्यूमरेटर में ना, माइनस साइन यहाँ पर ऐसा होगा, 1 आएगा। तो इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में -1 है तो क्या करूंगा मैं, -1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। Yes, sir. देखो हमेशा याद रखो ये वाला डिनोमिनेटर ये वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, कोई भी साइन हो चलेगा। पता है मैंने न्यूमरेटर में साइन क्यों लिया, बिकॉज आपको पता कैसे चलेगा ये बड़ा है कि ये बड़ा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का यही तो प्रॉब्लम है कि ये साइज ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, ये फ्रैक्शन का वैल्यू बड़ा है कि ये फ्रैक्शन का वैल्यू बड़ा है। तो इसलिए जो साइन होती है ना नेगेटिव साइन, वो हमेशा न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देने का, सबसे सिंपल। ठीक है, तो 9 इंटू -1 करूँ, बीच में कौन सा साइन लिखूंगा अमूल? Plus. जय, फिर आगे 8 into 7। हाँ 7 इंटू 8 या 8 इंटू 7 चलेगा, फिर नीचे 8 into 8. 8 इंटू 9, और आगे और एक चीज है 2/5, उसको मत भूलना। Yes, sir. ठीक है, फिर क्या होगा 9 इंटू -1 कितना होता है? -9 Minus 9. 7 8 जा 56 और फिर अपॉन 72। अमूल, जय जय ने सही बोला। Yes, sir. 56 - 9 बोलो। 47. वेरी गुड, अपॉन 72 प्लस 2/5। कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा क्योंकि 47 तो प्राइम नंबर में आएगा और 72 अपना नहीं होगा उसके टेबल में। ठीक है, Yes, sir.
अब देखो आप बोल रहे थे माइनस आ रहा है, आंसर पॉजिटिव आया है ना, तो इसलिए इससे क्या पता चलता है 7/9 बड़ा नंबर था, -1/8 छोटा था, क्योंकि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर मिला ना इसको। Yes, इसकी sir. साइन क्या है, प्लस आई ना, बड़ा नंबर फिर क्या होगा 7/9 था। अभी हम 47/72 को भी सॉल्व करना है, 47/72 को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर करता हूँ मैं, साइड में करूँ 42/72 को सॉल्व। Yes, sir. 42/72 प्लस 2/5, ठीक है। क्या करना है अमूल फिर अभी, Cross multiply. तो क्या लिखूंगा 42 इंटू, 42 into 5. अच्छा 5 इंटू 42 लिखो या 42 इंटू 5 लिखो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। Yes, sir. प्लस 2 इंटू 72 अपॉन 72 into 5. 25, 42 फाइजा। अब अच्छा एक ट्रिक बोलूं 42 फाइजा करने के लिए, कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो Yes, sir. इसका हाफ करो और आगे एक जीरो लगा दो। 42 को हाफ कितना होता है 21. 21, आगे जीरो लगा दो, 210, Yes, sir. ठीक है। और अगर हाफ नहीं हो रहा होगा तो 43 इंटू 5 होता, तो 43 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो सिंपल ना -1 करो, -1 कितना होता है 42, 42 का हाफ 21, आपने -1 किया था ना, तो अभी जीरो के बदले 5 लगा लो, तो 4215 होगा आंसर। Yes, sir. समझाइए, कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो। अब इसका लॉजिक बताओ क्या होता है इसका मतलब, ये कोई मैंने नया ट्रिक का आविष्कार नहीं किया है। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/2 लिख सकता हूँ क्या, 5 को सॉरी, Yes, sir. तो ये क्या हो गया, 2 से पहले डिवाइड किया 21 और 21 10 सा 210, तो ये 5 से करने के बदले मैंने उसको चेंज कर दिया ना थोड़ा सा, समझाइए। Yes, sir. तो कोई नई ट्रिक नहीं है ये, तो पहले से था, बस अलग तरीके से देखना था उसको। 72 इंटू 2 करना है, 70 का डबल कितना होता है अमोल, double 70 का बोलो पहले। double पूछ रहे कि सर हाँ इंटू 2, डबल मतलब इंटू 2 ही होगा ना, 70 का डबल 70 का, 140. और 2 का डबल 40. 2 का डबल 2 का डबल 4. हाँ, तो 170, तो यहाँ पर 144 हो जाएगा, बस सिंपल। अगर सीधा 172 नहीं समझ रहा तो नंबर को थोड़ा थोड़ा स्प्लिट कर लो, ठीक है। फिर से 72 फाइजा आया, कौन हेल्प करेगा मेरी इसका आंसर निकालने में, अभी अभी किया था ये ट्रिक। अमोल, जय, Yes. मिलन, सर 72 का हाफ हाँ कितना होगा 36. 72 का हाफ करना है ना, हाफ करने का भी ट्रिक बोलूं, 70 का हाफ करो पहले, कितना होता है 70 का हाफ, 35. 35. 2 का हाफ कितना होता है 4. 1. 2 का हाफ ना, तो 1. 36, तो 36 आएगा, और बाद में एक जीरो लगा दो, तो 360 लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. अब ऐड करो, 210 प्लस 144 करना है, पहले 200 को 100 में ऐड करो, कितना आएगा आंसर 354. 354, चलो अमोल ने सीधा आंसर बोल दिया, वेरी गुड। अगर वैसे नहीं हो रहा होता तो ये तो बहुत सिंपल था, 210 प्लस 144 था, सीधा नंबर को ऐड करना था, ठीक है। इन केस अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो 200 प्लस 100 कर लो, और बाकी सारे नंबर्स को फिर ऐड करो एंड देन फिर कर देना, ये सिंप्लीफाई होगा थोड़ा सा। 2 के टेबल में आएगा ना, 2 1 जा 3 माइनस 2 1, 15 बचेगा, देखो इसको ऐसे यहाँ पर लिखते हैं 354/360, 2 1 जा 2, माइनस 3 माइनस 2 1 बचा, 15 हो गया, 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 1 बचा, 14 बचा, फिर वापस से 7 आएगा ना। Yes, sir. तो 2 से डिवाइड कर रहा होता, इतना मेहनत क्यों किया, सीधा हाफ ही तो करना था, 354/2 Yes, करना sir. था ना, तो फिर इतना मेहनत क्यों किया 177 लिखने का। 300 का आधा कितना होता है 150. 150. 50 का आधा कितना होता है 25. 5. 4 का आधा कितना होता है 2. हाँ, तो ये सबको ऐड कर लो, मेरे हिसाब से ये जल्दी कर लोगे आप लोग इसके बदले, और ये राइट भी हो जाएगा, समझा। Yes, sir. तो इस तरह से देखो ना, ये 354 बना कैसे, 300 प्लस 50 प्लस 4 ही तो है ये, स्कूल में पढ़ा है ना, टेंस यूनिट्स हंड्रेड्स Yes, थाउजेंड, sir. वैसे ही है। 360 का आधा कितना होगा अमूल, 720. आधा आधा हाफ हाफ, अपॉन 2 कर रहा हूँ ना मैं, 130. 130, 360 का हाफ ना, अमूल बोलो। अभी मिलन ने 300. अभी मिलन आपने आंसर दिया ना, Yes. ओके। 360 का हाफ ना अमूल, क्या करना है 360 का हाफ, जय आंसर 150. मिला आपको, जय। Yes, sir. 360 का हाफ कितना होगा 1,
डिवीजन नहीं कर रहे हो 180 वेरी गुड। अमूल मिलन देखो 360 का हाफ करना है ना, 0 को छोड़ दो, 0 तो एंड में ही आएगा। 36 का आधा करना है, 30 का आधा कितना होता है 18, 15। 30 का आधा 15 ना, और 6 Yes, का sir. आधा 3 तो 18, तो फिर 180 हो गया ना। Yes, sir. समझा अभी है? Yes, sir. ठीक है, क्लियर हुआ मिलन? Yes. Yes. तो आज हमने क्या क्या किया फिर, कौन बताएगा रिवीजन के बाद? पहले मल्टीप्लिकेशन देखा, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ग्लोरीफाइड एडिशन की सब्ट्रैक्शन। Addition. हाँ, फिर सब डिवीजन ग्लोरीफाइड। Subtraction. हाँ, उसका मीनिंग बताने की जरूरत है? Yes. क्या बताओगे मीनिंग, बोलो। ग्लोरीफाइड Opposite sign. सब्ट्रैक्शन का मतलब, ग्लोरीफाइड सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा? जब तक 0 ना आया तब तक माइनस। तक जीरो नहीं आएगा तब तक सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। sir. ग्लोरीफाइड एडिशन मतलब जो बाद में नंबर लिखा है उतनी बार ऐड करोगे, ठीक है। Yes, sir. फिर क्या पढ़ा? फिर पढ़ा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं, प्लस प्लस प्लस, ये सब तो इजी है, ये आता है आप लोगों को, है ना। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, डिवीजन तो ये आता है ना, 9 3 जा, तो खाली साइन को ऑब्जर्व करना था एंड देन आपको आंसर निकालना था, ठीक है। यस सर। इसके बाद किया हमने फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैंने यहाँ पर सब इरेज कर दिया, नोट्स में है, आपको नोट्स में जब मैं पीडीएफ दूंगा उसमें होगा। वैसे भी बहुत थोड़ा अनटाइडी सा था इसलिए। तो फ्रैक्शंस के लिए हमने देखा था ये केक वाला मेथड ना, 2/3 है तो 3 पार्ट करो, डिनोमिनेटर मतलब पार्ट्स, और बाद में 2 पार्ट को शेड करो, तो ये 2/3 होगा। अभी मुझे कौन बताएगा, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो क्या होता है अमूल? आंसर ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 0, 1 क्या होता है? क्या होता है अमूल? Greater than 1. न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 2/3 है तो देन 1 ग्रेटर देन 0। लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, 0 से लेके 1 तक ना अमोल? Yes, sir. ध्यान नहीं है? नहीं sir. है ना। 7/9 होगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर से छोटा है ना। इसको Yes, कैसे sir. विजुअलाइज करना है, दिमाग में खाली ये एग्जांपल रखो। इसका 9 पार्ट किया अगर मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 9 ही ऐसा है, तो इसमें से 7 पार्ट्स को शेड करना है, तो 7 को शेड किया तो 1 से तो कम ही होगा ना, ये कुछ तो 1 Yes, से sir. कम होगा, 0 से ज्यादा होगा, तो 0 और 1 के बीच में होगा, 0 पॉइंट समथिंग। न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर, 0. हाँ 0 1 1 1। अमोल, अगर मैं 9/9 बोलता तो क्या होगा, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो मैंने 9 पार्ट्स में डिवाइड कर 9 के 9 को शेड कर लिया, कितना बचा फिर? एक। तो एक पूरा ऑक्यूपाई कर लिया ना मैंने, तो 1 होगा। Yes, sir. 7/7 का मतलब क्या होता है, 7 डिवाइडेड बाई 7 ही तो होता है, 7 डिवाइड बाई 7 1 ही तो होता है आंसर। Yes, sir. अब ये अमूल ही बोलेगा मुझे सिर्फ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, क्या आता है आंसर? ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0, क्या होता है आंसर? Greater than 1. ग्रेटर देन 1, वेरी गुड। तो 1 से लेके इन्फिनिटी बोल सकते हो, क्योंकि कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है ना, हमने कहा बोला कि 1 से बड़ा है तो मतलब इतना ही होगा, कुछ 10 या 15 ही होगा क्या, 1 से लेके कितना भी बड़ा हो सकता है ना, क्योंकि Yes, इसमें ऊपर ऐसा भी तो लिख सकता हो 1 1 ये ऐसा, और नीचे सिर्फ 2 लिखा, तो इसका आंसर क्या आता है 5 5 0 0 0, तो ये कितना बड़ा नंबर हो गया, तो 1 से बड़ा है बट कितना बड़ा है वो नहीं पता हमें। तो ये 3 केस याद होंगे, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अमूल क्या होगा 0 से लेके 1 के बीच में, Yes, sir. क्योंकि एग्जाम्पल क्या था, स्लाइस का एग्जाम्पल दिया था ना, स्लाइस कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, नेगेटिव स्लाइस तो होता नहीं है इसलिए, ठीक है। न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर 1 आएगा आंसर हमेशा, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर 1 से हमेशा बड़ा आएगा ना। Yes, sir. जय मिलन, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. हाँ। फिर हमने देखा एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा, मतलब सेम साइन डिफरेंट साइन, बट उसके पहले हमने और एक चीज देखी थी, वो था
डिनोमिनेटर्स को सेम करने का। तो डिनोमिनेटर अगर सेम अच्छा सेम है तो क्या करना है, सेम है तो सिंपल है, अगर इसको मैं ऐसा लिखूँ तो 3 + 1 4 हो जाएगा अपॉन 2। अच्छा ये बताना मुझे फिर क्या होगा, -1/7 प्लस या माइनस डालते हैं चलो, -7/7 नहीं लेते, -8/7 लिखते हैं। क्या होना चाहिए, -1/7 माइनस माइनस क्या होगा अमोल, प्लस जय फिर आगे 8 - 1 हाँ -1 + 8 -1 + 8 है या 8 - 1, फिर मिलन क्या आएगा इसका आंसर, 8 - 1 One. + 8 7/7 विच इज 1। वेरी गुड, 1। ठीक है। यस सर। तो इसको सिंप्लीफिकेशन भी आना चाहिए। अगर मैंने अभी नंबर मान लो अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अच्छा मुझे बताना 7 का डिनोमिनेटर क्या है, 1। 1। वेरी गुड, कुछ नहीं मतलब 1 डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। क्योंकि 7 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आता है, 7 - 1 6, 6 - 1 5, 5 - 1 4, ऐसा 7 बार करोगे तो आंसर आएगा ना, तो 7/1 7 ही होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं मतलब 1 होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 × 1 = 7, तो ये डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, कोई भी साइन होगा चलेगा, बीच में जो साइन है वो कॉपी करो, प्लस 3 × 2 = कोई भी साइन होगा वो लिखो, अपॉन 7 × 2 = तो क्या होगा 7 + 6/14 विच इज 13/14। समझाइए। यस सर। हाँ, अब अगर और एक चीज क्या देखी थी हमने अमूल, अगर न्यूमरेटर में साइन होगा तो जय, फिर क्या होगा आगे, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस सर। और फिर 1/-7 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यस सर। तो अगर मैंने ऐसा कुछ सम दिया -1/7 + 6/8 या 9 चलो, तब अब प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम लोग देखोगे अरे प्लस माइनस है ऑपोजिट साइन, माइनस 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 प्लस माइनस, एक्साइटमेंट में ये लिख दोगे, बट एक चीज याद रखना, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तुमको तो पता ही नहीं कि ग्रेटर नंबर क्या है यहाँ पर। तो एक काम करो ना, ये माइनस साइन मान लो मैंने यहाँ पर दिया होता, या डिनोमिनेटर में देते, चलो डिनोमिनेटर में हार्ड करते हैं, ये माइनस साइन मान लो यहाँ पर होता है, इसको ऐसा लिखो ना, -1/7 + 6/9। अब सिंपल है, 9 × -1 करो, अमूल माइक म्यूट करो, 9 × -1 9 × -1 + 6 × 7 6 × 7/7 × 9 होगा, तो साइन के साथ मल्टीप्लाई करो ना। अच्छा अगर मान लो यहाँ पर भी मैं माइनस साइन डालता, चलो और थोड़ा सा हार्ड करेंगे सम को हम लोग, बताओ मुझे क्या होगा यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर माइनस साइन डाला और इधर भी माइनस साइन है, डबल माइनस साइन है अब तो इधर भी माइनस साइन आएगा, और इसको तो मैंने न्यूमरेटर में रखा है, तो इधर क्या चेंज होगा फिर, थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं चलो, -6/9, तो क्या होगा, मैंने बोला साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो 9 × -1 किया, करेक्ट आया, फिर बीच में जो साइन है ना उसको कॉपी करो, सिंपल। तो 7 × क्या करूंगा मैं फिर अमूल, 7 × 7 × -6, वेरी गुड, फिर 9 × 7 = 63 अपॉन 63 आने ही वाला है, 9 - 9 × -1 बराबर लिखा है, -1 प्लस माइनस माइनस प्लस और 7 × 6 = 42, करेक्ट है यहाँ पर। जय अमोल मिलन 30 Yes. 30 33 33 अपॉन 63, दोनों कौन से टेबल में जाएंगे, 3 ठीक है, 3 11 सा 3 2 और 1 सा मतलब 21 होगा, समझाइए। यस सर। यस तो आज हमने क्या क्या किया, वापस से ये सब रिवीजन हो गया, ठीक है। फिर कल हम लोग फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखेंगे और बाद में स्क्वायर नंबर और डेसिमल वगैरह करेंगे, ठीक है। ये सारे नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है।
एक मिनट। तो करूँ मैं एंड फिर लेक्चर? Yes, sir. Thank you, sir. सबका Yes, sir. परमिशन है? ठीक है, चलो बाय। Yes, sir. बाय। Bye, sir. Bye, sir. Goodbye. Goodbye. Thank you, sir.